पिछले 2 दिनों में हमने अभी तक अध्याय 1 और अध्याय 2 से कुछ श्लोकों का अध्ययन किया है। मैं आज की कक्षा शुरू करने के पहले अभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको अनुरोध करूंगा कल की क्लास में से कुछ पॉइंट शेयर करने के लिए। तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं कि कल हमने क्या क्या चर्चा की थी। थोड़ा सा अभी चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो कोई बताना चाहेगा कल से हमने क्या क्या सीखा? यस, तरुण सिंद्रा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस दंडवत तरुण। प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, कल की क्लास में हमने पहले अध्याय 1 का थोड़ा सा रिवीजन किया था। एंड देन हमने अध्याय 2 में एक शॉर्ट ट्रिक गीता के माध्यम से शुरुआत की थी, जिसमें जो पहला पॉइंट था वो गुरु की आवश्यकता के ऊपर बताया गया था। हम्म। जिसमें प्रभु जी मुझे आपसे इस पे कल क्वेश्चन भी पूछना था पर मैं नहीं पूछ पाई। जैसे मैं इस्कॉन से 2019 से कनेक्टेड हूँ, बट अभी तक मैं किसी को भी अपना एज अ गुरु एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। एक जो कनेक्शन होता है, जैसे कि बोलते काउंसलर होना जरूरी है, आपको कोई गाइडेंस करे, पर मैं अभी तक किसी को बना नहीं पाई हूँ, क्योंकि हम्म। मैं वो एक कनेक्शन वो स्टेब्लिश नहीं कर पा देखिए, रही हूँ। इसमें कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रमाणित पथ पर हैं तो बस गंभीरता से प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और जो इस्कॉन में वरिष्ठ भक्त है उनसे श्रवण कीजिए। धीरे धीरे कृष्ण आपको प्रेरित करेंगे। जब तक शिष्य तैयार नहीं होता प्रमाणित गुरु उसके सामने नहीं आते। तो हमारी तैयारी अभी और जरूरी है, इसलिए अभी भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप अपने हरिनाम का जप गंभीरता से कीजिए, भगवान अपने आप प्रेरणा देंगे। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। किस प्रकार कल हमने गुरु की आवश्यकता के बारे में सुना कि कैसे गुरु की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है और अर्जुन जैसे व्यक्ति को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी तो हमें तो होगी ही। प्रभात जी, कविता जी, उन दोनों ने चैट बॉक्स में लिखा है कि कैसे अर्जुन के जो लॉजिक थे युद्ध नहीं करने के, वो हमने एक एक्रोनिम के माध्यम से देखा था, चेदसी। जैसे कि सी फॉर कंपैशन, ए फॉर एंजॉयमेंट, डी फॉर डायनेस्टी, एस फॉर सिंस एंड आई फॉर इनडिसीजन। तो ये हमने कल देखा था। उसके बाद गीता, ये एक्रोनिम सेकंड चैप्टर आपको याद रखने में मदद करेगा। दूसरे अध्याय को याद रखने के लिए GITA, जी फॉर गुरु, कैसे गुरु की आवश्यकता है। और आई फॉर क्या है राजीव प्रभु बताइए, अनम्यूट करके। अनम्यूट किया? आइडेंटिटी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस, आइडेंटिटी पहचान। वेरी गुड। पहचान। और वो हमारी पहचान क्या है? पहचान। हम कौन है? आत्मा। हम लोग हम जीवात्मा है। हम जीवा भौतिक जीव शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जीव- तो ये दूसरी शिक्षा हम दूसरे अध्याय से देखते हैं कि कैसे भगवान शरीर और आत्मा के बीच में पार्थक्यता बताते हैं। कि कैसे वास्तव में जो हार्ड मास का शरीर है, जो केमिकल से बना शरीर है, ये हमारी पहचान नहीं है। इस शरीर के भीतर हम हैं जो आत्मा शरीर को चलायमान रखती है। नहीं तो मरने के बाद ये कौन सी वस्तु है जो शरीर में कम हो जाती है? शिला प्रभुपाद जब MIT कॉलेज में गए थे, बॉस्टन अमेरिका में, जो कि पूरे विश्व का सबसे ज्यादा रेपुटेटिव कॉलेज है, वहां पर शिला प्रभुपाद ने यही प्रश्न किया था कि आप इतने बड़े कॉलेज चला रहे हैं, इतनी यूनिवर्सिटी है, इतने सारे आपके डिपार्टमेंट्स हैं, कि आप बताइए कि एक मृत शरीर और एक जिंदा शरीर, इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो वो लोग बता नहीं पाए। तो प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ से हमारी भगवत गीता शुरू होती है, तो आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्योंकि यहाँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे प्रोफेसर्स, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर में क्या अंतर होता है। दिव्या वर्मा जी ने लिखा है, कल श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के डाउट क्लियर किए। हाँ, अभी क्लियर करना शुरू किए हैं, अभी पूरे क्लियर नहीं हुए हैं। अभी आगे 17 अध्याय बाकी हैं। तो ये 17 अध्याय। जया माता जी लिख रही हैं, इन डिसीजन, यस। किस प्रकार से अर्जुन 6 श्लोकों में पूरी तरीके से पस्त हो गया, अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाया। 7वें श्लोक में भगवान को पृच्छामि त्वाम पूछता है कि भगवान मैं कैसे अपने कर्तव्यों को पहचान पाऊं। बहुत अच्छा। यहाँ पर आराधना माता जी हैं, बताइए, अनम्यूट कीजिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, मुझे कल जो अपन क्लास थी उसके अंदर सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि जो गीता जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसका अधिकारी विनम्र होना और सौम्य होना ही है। इंटेलेक्चुअल पर्सन जितना ज्यादा होगा वो उतना बहुत जरूरत अच्छा, है। बहुत अच्छा पॉइंट। केवल एक इंटेलिजेंस से ही क्वाल हम भगवत गीता नहीं समझ सकते। केवल इंटेलिजेंस ही भगवत गीता समझने के लिए आवश्यक नहीं है। इंटेलिजेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण है विनम्रता। क्योंकि कोई भी चीज ऊपर से नीचे बहती है। आज हम जल देखते हैं, ऊपर से नीचे आती है। उसी प्रकार जब हम विनम्र होते हैं तब भगवत ज्ञान हमको परंपरा से, गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। बहुत अच्छे। प्रक्षाली अग्रवाल लिख रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, कल हमने पढ़ा कि श्री भगवान वचन में 6 विभूति हैं। एक संपत्ति, सौंदर्य, बल, नॉलेज यानी ज्ञान, यश और वैराग्य। वेरी गुड। व्यासदेव लिख रहे हैं श्री भगवान वाचा। वो कृष्ण वाचा नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। और भगवान कौन होता है? जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण होते हैं। वो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा यशवान है और सबसे ज्यादा वैराग्य उनके अंदर है। तो ये भी हमने कल देखा था। वेरी गुड। वैष्णवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल हमने उसमें सुना था कि भगवान के भग शब्द का अर्थ होता है जिसके अंदर 6 विभूतियां होती हैं। और फिर आपने एक सेकंड पॉइंट ये बताया था कि ऐसे कि हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हमें वहां से दो चीज सीखने को मिलती, दो चीज मिलती है। तो एक इंजॉयमेंट और सेकंड चीज होती है एजुकेशन। वैसे ही भगवान अपनी लीला से हमें दो चीज देते हैं, एक इंजॉयमेंट एंड सेकंड चीज एजुकेशन। भगवान हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमारी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। वेरी गुड। किस तरह से भगवान की जो लीलाएं हैं उनके 2 उद्देश्य हैं। एक तो अपने भक्तों को रंजन प्राप्त कराना, आनंद प्राप्त कराना, और दूसरा सामान्य जीवों के लिए शिक्षा देना कि कैसे हम अपने जीवन को जिएं, कैसे अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त करें। ये सारी बातें हम भगवान की लीलाओं से सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यद्यपि अर्जुन विमोहित हो रहा है, अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पा रहा है और भगवान उसको गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो ये मत समझिए ये केवल अर्जुन के लिए है। नहीं, ये हम सब के लिए है। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें सिखा रहे हैं। एक सरल उदाहरण शिल प्रभुपाद जी दिया करते थे कि जैसे जब कोई नई नई शादी होती है घर में, तो बहू आती है। बहू को घर के रीति रिवाज पता नहीं होते। तो जो सास होती है, सास उसको सिखाना चाहती है लेकिन डायरेक्ट सिखाने में भी थोड़ा हिचकिचाती है। तो वो क्या करती है, अपनी बेटी को सिखाती है। कि बेटी को बोलती है, देखो बर्तन इधर नहीं इधर रखना चाहिए, देखो कपड़े यहाँ नहीं यहाँ रखने चाहिए, देखो सुबह सुबह इतनी बजे उठना चाहिए। तो ये बात सुनकर के बहू अपने आप सीख जाती है। तो उसी प्रकार से अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको सिखा रहे हैं। एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया कि किस प्रकार से कृष्ण नाम का मतलब क्या है। तो कई लोगों ने उत्तर भी दिया है चैट बॉक्स में। सर्वाकर्षक। कृष्ण मतलब जो आकर्षण करे। कृष्ण मतलब आकर्षण करने वाला। जो सबको आकर्षण करे वो है कृष्ण। सर्वाकर्षक। और ये क्यों है? क्योंकि उनके अंदर षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है। छोटे मोटे ऐश्वर्य हम भौतिक संसार में देखते हैं तो वो भी आकर्षित करते हैं। तो फिर भगवान के अंदर जो सब सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है वो क्यों नहीं हमें आकृष्ट करेंगे। ओके, नीलम पटेल जी का प्रश्न, अगर आत्मा अमर है तो जीवन और मृत्यु के चक्र में हम क्यों उलझे हुए हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। यही तो हमारा बंधन है। अभी हम आगे के अध्यायों में देखेंगे किस प्रकार से आत्मा अपने आध्यात्मिक जगत को छोड़ के भौतिक संसार में आती है और यही उसका बंधन है। जैसे कोई बोलेगा कि जेल में इतने कष्ट क्यों हैं? क्योंकि व्यक्ति ने कुछ क्राइम किया है, उसके कारण वो जेल में आया है। और अगर वो दोबारा से सुधर जाए, अपनी सजा काट ले, तो दोबारा से वो जेल के बाहर जा सकता है। उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक जगत में थे, भगवान के साथ थे, हमेशा शाश्वत जीवन जी रहे थे। लेकिन क्योंकि हम भगवान की स्पर्धा करने लगे, भगवान को छोड़ने की हमारी इच्छा हुई, इसलिए हम इस भौतिक संसार में आते हैं। और भौतिक संसार में ये शरीर, ये नश्वर शरीर हमको मिल जाता है। दोबारा से अध्यात्म का सहारा लेकर के हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। दीपेंद्र कुशवाहा जी ने लिखा है, कृपण और ब्राह्मण के बारे में चर्चा की थी। वेरी गुड। कृपण होते हैं जो केवल छोटे लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। आज की रोटी मिल जाए बस संतुष्ट।
आज का खाना पीना हो गया, आज के आनंद की जाए, खत्म। लेकिन ब्राह्मण मतलब जो दूरदर्शी हो, जो आगे की भी सोचे, जो अगले जीवन की भी सोचे, ये होता है ब्राह्मण। अर्थात दूरदर्शिता, दूरदर्शी हो, ये बहुत आवश्यक है। वंशिका गुप्ता जी लिख रही हैं, क्या हमारे भजन में शेयर कर सकते हैं, जैसे कि अगर अपने पिताजी के लिए करूं? हम्म, ये मुझे प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा, आप क्लियर लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट आई एम ए रिलीजियस पर्सन और आई एम स्पिरिचुअल वन? और सही क्या है? प्रश्न है कि हम आध्यात्मिक हैं और धार्मिक हैं, इसमें अंतर क्या होता है? देखो, धर्म एक टूल है जिसके माध्यम से आप आध्यात्म में आगे बढ़ते हो। जैसे मैथमेटिक्स समझने के लिए नंबर्स का हम सहारा लेते हैं, फिजिक्स समझने के लिए हम इक्वेशंस का सहारा लेते हैं, केमिस्ट्री समझने के लिए हम पीरियोडिक टेबल का सहारा लेते हैं। उसी तरह धार्मिक या रिचुअल्स या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के सहारा हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए करते हैं। अब ये रिचुअल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक बनने का मतलब है अपने आत्मा के स्वरूप को जानना और उसके अनुसार भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना। ये मुख्य बात है। इसीलिए स्पिरिचुअल होना एक बड़ा सेट है और उसका सब सेट रिलीजियस होना है। तो हर कोई जो स्पिरिचुअल है वो रिलीजियस है, लेकिन हर कोई जो रिलीजियस है वो स्पिरिचुअल नहीं है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। आगे आयुषी तिवारी जी लिख रही हैं, कल हमने जाना कि हम केवल शारीरिक वाहन हैं, हमारा असली चालक हमारी आत्मा है। वेरी गुड। हमारा जो शरीर दिख रहा है वो वाहन है और हम जीवात्मा हैं जो इसके चालक हैं। देवदत्त शर्मा प्रभु कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि कल जैसे चर्चा हुई थी कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह वगैरह सभी कौरवों के पक्ष में थे। लेकिन इसका, वो तो धर्म के और सत्य के ज्ञाता थे, दोनों बहुत विद्वान थे। लेकिन उसके बाद भी वो कौरवों के पक्ष में खड़े हुए, जब उन्हें पता था श्री कृष्ण भगवान अर्जुन और पांडवों के पक्ष में है, तो सत्य वहां पर है। तो वेरी इसका गुड। कोई, इसका कोई भौतिक कारण था या कुछ आध्यात्मिक वो इसके भी है? दोनों कारण हैं। इसका एक बाह्य कारण है, एक आंतरिक कारण है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि क्यों इतने महान महान लोग जैसे कि भीष्म पितामह, जैसे कि द्रोणाचार्य, ये सब जो धर्म जानते थे उसके बाद भी कौरवों की तरफ क्यों लड़े? दो शिक्षाएं इससे सीखने के लिए मिलती हैं। एक, देखिए धर्म के भी अलग अलग स्तर हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने प्रण लिया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने मान लो एक प्रण लिया है, अब ये भी धार्मिक प्रण है। लेकिन अगर वो अपनी कुटिया के सामने, घर के सामने बैठा है और उसी समय एक गाय दौड़ती हुई जा रही है और उसके पीछे एक कसाई दौड़ता हुआ जा रहा है, और गाय एक गली में चली गई और कसाई उस व्यक्ति को पूछे कि बताओ गाय किस दिशा में गई। अब उस व्यक्ति का सच बोलना क्या धर्म है या झूठ बोलना धर्म है? अब गाय को बचाने के लिए झूठ बोलना धर्म हो गया कि वो कसाई को ना बताए कि गाय किस दिशा में गई है। तो धर्म के भी अपने अपने स्तर होते हैं। बड़े धर्म के स्तर को पालन करने के लिए छोटा धर्म दिया जा सकता है। भीष्म पितामह एंड पार्टी जो दुर्योधन के साथ थी, उनके साथ दिक्कत क्या हुई? वो अपने राज धर्म को तो समझे, लेकिन भगवत धर्म को भूल गए। वो ये भूल गए कि हाँ, राज सिंहासन की मदद तब तक करनी चाहिए जब तक राज सिंहासन पे बैठा व्यक्ति धर्म का अनुसरण करे, ना कि अगर वो अधर्म का अनुसरण करे तो भी उसके साथ रहना चाहिए। ये पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा ये है कि भगवान उनके माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आप भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति भी हों, लेकिन अगर अधर्म की तरफ आप रहेंगे तो आपका नाश हो जाएगा। ये शिक्षा हमें भगवान दे रहे हैं। तो दोनों कारणों से हम ये वस्तु को वहां पर देखते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। मैं अभी इसको संक्षिप्त में जस्ट कल की पीपीटी को एक क्विक रिकैप करूंगा, क्योंकि अगर हम अभी डिस्कशन करने जाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। आइए प्रार्थनाओं से शुरू करें। दोनों हाथ आप लोग जोड़ करके भगवान को, गुरु को, कृष्ण को स्मरण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्व हम द्वारा लोगों ने कल चर्चा की थी किस प्रकार संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन अपने कर्तव्यों के प्रति अब कंफ्यूज हैं, और अर्जुन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसी द्वंद में अर्जुन अपने गांडीव को छोड़ देते हैं और दूसरा अध्याय शुरू होता है, जहां पर अर्जुन को भगवान थोड़ा डांटते हैं कि तुम आर्य पुत्र हो, तुम वेदों को जानते हो, कैसे तुम्हारा हृदय इतना दुर्बल हो गया और कैसे तुम्हारे अंदर ये कल्मश आ गया। अर्जुन भगवान को समर्पण करते हैं, बताते हैं कि मैं कृपणता के दोष से ग्रसित हो गया हूँ, हे भगवान आप ही मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद करेंगे तभी मैं अब इस असुविधा से बाहर निकल पाऊंगा। मैं आज से आपका मित्र नहीं हूं, मैं आज से आपका मैं आज से आपका शिष्य हूं। और जैसे ही अर्जुन शिष्यत्व ग्रहण करता है, भगवान उसको शिक्षा देना शुरू करते हैं। भगवान सबसे पहली शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार आध्यात्मिक और भौतिक अंतर होता है। कैसे तुम जिन वस्तुओं के लिए मोह कर रहे हो वो नश्वर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा के बारे में सोचो जो शाश्वत है। हमने देखा था किस प्रकार आज की वैज्ञानिक खोज भी आत्मा के अस्तित्व को नकारती नहीं है, बल्कि स्वीकार करती है। कई कई रिसर्चेस, कई कई थ्योरीज ऐसी हो चुकी हैं जिसके माध्यम से आत्मा का अस्तित्व हम पहचान सकते हैं। और अगर हम इतना समझ जाएं कि किस प्रकार आत्मा शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम आत्मा के पोषण के लिए प्रयास करेंगे। ये सारी वस्तुएं हमने कल चर्चा की थी, पुनर्जन्म की बातें की थी, कई वस्तुएं हमने देखी थी कि आत्मा किस प्रकार से शाश्वत होती है, जिसे कोई शस्त्र के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता, अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, जल के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। ना ये टूटने वाली है, ना जलाई जाने वाली है, ना ये किसी भी प्रकार से नश्वर है। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है। और ऐसी आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा का तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है। ये सारी बातें हमने कल चर्चा की थी। अब हम तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप समझिए। दूसरे अध्याय का एक्रोनिम था GITA, गीता। फर्स्ट हमने देखा जी फॉर गुरु, गुरु की कैसी आवश्यकता होनी चाहिए, हमने इस अध्याय में देख चुके हैं। दूसरा है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अर्थात हमारी पहचान क्या है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये भी हम देख चुके हैं। तीसरा है टी, टी का अर्थ है टू, टू मतलब दो, दो मुख्य हमारे कार्य हैं, दो हमारी जिम्मेदारियां हैं। एक हमारा धर्म है स्वधर्म, स्वधर्म अर्थात भौतिक शरीर का धर्म, और दूसरा है सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब हमारे आत्मा का धर्म। जैसे कल भी हमने एक उदाहरण दिया था कि आप जब गाड़ी का ध्यान रखते हो तो उसकी आवश्यकताएं अलग हैं। गाड़ी को आपको पेट्रोल देना है, डीजल देना है, इंजन ऑयल डालना है, सर्विसिंग करानी है, टायर में हवा चेक करना है, ऐसे अलग अलग गाड़ी के लिए आपका मेंटेनेंस है। लेकिन आत्मा का मेंटेनेंस क्या है? आत्मा का मेंटेनेंस है भगवान की सेवा। ये दो पृथक पृथक धर्म है। अभी जो देवदत्त शर्मा प्रभु बता रहे थे, इस प्रकार धर्म का धर्म का बोध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भीष्म इत्यादि मटेरियल स्वधर्म यानी भौतिक शरीर का धर्म तो समझ पा रहे थे, लेकिन सनातन धर्म को नहीं समझ पा रहे थे। अब ये सनातन धर्म बड़ा प्रचलित शब्द है, आजकल हम सब लोग बड़े जागरूक हो गए हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्मी हैं। लेकिन ये सनातन धर्म होता क्या है, थोड़ा समझते हैं। देखिए, धर्म शब्द को अब जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो सामान्यतः हम बोल देते हैं रिलीजन। और रिलीजन शब्द की परिभाषा डिक्शनरी में आपको जो मिलेगी वो मिलेगी ए काइंड ऑफ बिलीफ और फेथ, यानी कि आपके जिस वस्तु के ऊपर विश्वास है आप उस रिलीजन को बिलोंग करते हो। और इसीलिए धर्म परिवर्तन का हम दृश्य देखते हैं, जहां लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में कूदते रहते हैं। ईसाई मुसलमान बन जाते हैं, मुसलमान क्रिश्चियन बन जाते हैं, हिंदू मुसलमान बन जाता है,
क्या क्या तो भी होता रहता है। वास्तव में धर्म रिलीजन नहीं है, क्योंकि अगर रिलीजन का मतलब केवल फेथ है, फेथ बदलने से धर्म नहीं बदलता। धर्म का मतलब है किसी वस्तु का स्वभाव जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम उसको बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन मतलब क्या होता है? सनातन के दो मतलब हैं। सनातन मतलब एक तो ये जो धर्म है, सनातन धर्म, ये सनातन काल से चला आ रहा है, ये तो कई लोग जानते हैं। लेकिन सनातन धर्म का मुख्य मतलब है वो धर्म जो हमारे लिए सनातन है, हमसे अलग नहीं किया जा सकता। हमारी आत्मा का जो धर्म है वो है सनातन धर्म। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म है तरलता। आप पानी से लिक्विडिटी, तरलता अलग नहीं कर सकते। पानी जिस दिन बहना बंद कर देगा, पानी जिस दिन जम जाएगा, आप उसको बर्फ बुलाने लगोगे। पानी जिस दिन उड़ जाएगा, आप उसको भाप बुलाओगे, पानी नहीं बुलाओगे, क्योंकि पानी से तरलता को अलग नहीं किया जा सकता। नमक और नमकीन ये अलग अलग नहीं किए जा सकते। सामान्यतः जब हम लोग किचन में जाते हैं, कोई नई किचन में जाते हैं, पता नहीं होता कहाँ क्या रखा है, नमक का डब्बा शक्कर का डब्बा एक जैसा दिखता है, तो हम थोड़ा सा निकाल करके उसको चख के देखते हैं कि हाँ ये नमक है, क्योंकि ये नमकीन है। ये मीठा है, मतलब ये शक्कर है। हर वस्तु का अपना एक धर्म है। जैसे नमक का नमकीन होना, शक्कर का मीठा होना, आग का गर्म होना, ये हर वस्तु का अपना अपना धर्म है। तो जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म है सेवा करना। ये सेवा करना हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो किसी की सेवा नहीं करता साहब, मैं तो अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो किसी की सेवा नहीं कर रहा है। हम अपने बॉस की सेवा कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों की सेवा कर रहे हैं, हमारे परिवार की सेवा कर रहे हैं, हमारे शरीर की सेवा कर रहे हैं। देखो, हमने कल देखा हम शरीर नहीं है, हम तो शरीर के ड्राइवर हैं। तो क्या हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं? जब भूख लगती है इसको खिलाना पड़ता है, जब नींद आती है तो सुलाना पड़ता है, जब ये थक जाता है तो विश्राम चाहता है, जब बोर हो जाता है तो एंटरटेनमेंट चाहता है। कितने प्रकार से हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। तो हम शरीर की सेवा कर रहे हैं। और तो और कोई नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं? एक कुत्ता पाल लेते हैं और कुत्ते की सेवा करते हैं। आप देखो, बड़े से बड़ा व्यक्ति, कोई कितना ही अमीर से अमीर हो, मैं कोई कुत्ते रखने के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, कोई कितना ही अमीर से अमीर व्यक्ति हो, क्या वो कोई ऐसा सेवक रख सकता है जिसका सेवक उसके साथ बाथरूम में जाए और वहीं पर बैठा रहे जब तक कि वो व्यक्ति अपना सुबह की नित्य क्रिया पूरी करे? कोई नहीं रख सकता। लेकिन जब लोग कुत्ता पालते हैं तो उसको घुमाने के लिए सुबह साथ में ले जाते हैं। और जब कुत्ता अपनी नित्य क्रिया करता है, ये बड़े बड़े लोग उस कुत्ते के सामने खड़े रहते हैं, और कई कंट्रीज में तो उनको अपने हाथ से उसको साफ भी करना पड़ता है। ये करने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि वास्तव में व्यक्ति के अंदर ये सनातन धर्म है, सेवा करना। हर व्यक्ति इस प्रेम और सेवा के पीछे पड़ा रहता है। अब यही प्रेम और सेवा जब भगवान से जुड़ जाती है तो वो हो जाती है सनातन सेवा या सनातन धर्म। देखो, हम तो सनातन है, हम तो आत्मा है, लेकिन जब तक हमारा प्रेम, जब तक हमारी सेवा नश्वर चीजों में लगती है, तब तक वो आध्यात्मिकता, वो शाश्वतता हमारे संबंध में नहीं रहती। आज हम किसी से प्रेम करते हैं, वो प्रेम बदल जाता है। आजकल के वर्ल्ड में बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। प्रेम हुआ पहली नजरों में और फिर पहली लड़ाई में तलाक भी हो गया, संबंध विच्छेद भी हो गया। तो ये शाश्वत प्रेम नहीं है। शाश्वत प्रेम होता है दो शाश्वत वस्तुओं के बीच में। जीव शाश्वत है, भगवान शाश्वत है। इसलिए इन दोनों के बीच का जो प्रेम होता है वो शाश्वत होता है, और इस प्रेम को कोई रोक नहीं सकता। देखो, भौतिक संसार में आप देखो, आज आप, बहुत सारे लोग जॉब में होंगे, आप जॉब करते हो, मान लो पहले महीने आपको तनख्वाह ना मिले तो क्या होगा? कई लोग मुस्कुरा रहे हैं। पहले महीने तनख्वाह तनख्वाह ना मिले तो क्या होगा? चलो आप टॉलरेट कर लोगे। दूसरे महीने नहीं मिली तो थोड़ा थोड़ा कल, थोड़ी थोड़ी सी खलबलाहट शुरू होगी, कलीग से बातचीत शुरू होगी। 3 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली, अब ईमेलबाजी शुरू हो जाएगी कि सर मेरे घर में दिक्कत आ रही है सर। क्या दिक्कत है? 3 महीने से सैलरी, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जैसे ही सैलरी कई महीनों तक नहीं आएगी, लोग उस जॉब को छोड़ देंगे।
इसका मतलब वो जो सेवा थी वो पैसे के लिए थी, वो शाश्वत सेवा नहीं थी। लेकिन एक ही संबंध शाश्वत है, सनातन है, जो है भगवान के बीच में और भक्त के बीच में। ये कभी भी टूटता नहीं है, ये किसी भी परिस्थिति में खराब नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिसके माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। एक राजा था, उस राजा की 4 पत्नियां थी। पहले जमाने में ऐसे ज्यादा पत्नियां होती थी क्योंकि वो लोग संभाल भी लेते थे। आजकल एक पत्नी नहीं संभाल पाते हैं तो मल्टीपल पत्नी रखने की जरूरत नहीं है। पहले जमाने में राजा लोग रखते थे। तो 4 पत्नियां थी। अब पहली पत्नी उम्र में स्वाभाविक सबसे बड़ी थी, दूसरी पत्नी उससे छोटी, तीसरी पत्नी उससे छोटी और चौथी पत्नी सबसे छोटी। अब ये जो चौथी पत्नी थी, राजा हमेशा इसके पास ही रहता था, इसके पास ही पड़ा रहता था। दूसरी पत्नी से जो इससे थोड़ी बड़ी थी, कभी कभार मिल लेता। तीसरी पत्नी को तो देखता ही नहीं था, और पहली पत्नी जो थी वो तो उसको याद भी नहीं थी कि मेरी शादी हो, उसके पास तो कभी जाता ही नहीं था। अब इस राजा की मृत्यु निकट आई, ये मरने लगा। और जैसे ही इसको लगा कि अब मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं, ये सबसे छोटी पत्नी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, ये उसको बोलता है कि देखो, अब मैं मरने वाला हूं, मैं तुम्हारे बिना अब कैसे रहूंगा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी अगली दुनिया में, हम साथ में अगली जिंदगी जिएंगे। ये पत्नी बोलती है, थैंक यू, हमारा आपका संबंध यहीं तक था, बस बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप जैसे ही मरेंगे मैं दूसरे के पास चली जाऊंगी, खत्म बात, हमारा आपका संबंध इतना ही था, जैसे ही मैं मरूंगी, जैसे ही आप मरोगे मैं दूसरे के पास चली जाऊंगी। अरे राजा को बड़ा दुख हुआ। अब उसने तीसरे नंबर की पत्नी को बुलाया। तीसरे नंबर की पत्नी को बोलता है कि देखो मैं मरने वाला हूं, आप मेरे साथ चलोगी। तीसरे नंबर की पत्नी बोलती है, देखो मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा शमशान तक जा पाऊंगी, बस शमशान से आगे मैं आपके पास नहीं जा पाऊंगी, खत्म, इतना ही हमारा संबंध था। राजा को फिर धक्का लगा। दूसरे नंबर की पत्नी को बुलाया, क्या आप मेरे साथ चलोगी। दूसरे नंबर की पत्नी बोलती है, देखो अब मरने के बाद तो मैं क्या ही आपके साथ चलूंगी, आपकी याद में 1 साल तक यहाँ पर रहूंगी, 1 साल के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी, 1 साल तक मैं आपका सम्मान रखूंगी, 1 साल तक मैं यहाँ रहूंगी। अब बीवी राजा बराबर की क्या। हिम्मत ही नहीं हुई कि राजा पहली पत्नी से पूछे, क्योंकि 3 आंसर ऐसे मिल गए थे जिससे राजा एकदम डर गया था। अब कैसे जाए, कैसे पूछे। ऊपर से आवाज आती है, जो पहली पत्नी थी वो खुद बोलती है कि देखिए, यद्यपि आपने मुझे कभी ध्यान नहीं दिया, यद्यपि आपने मुझे कभी भी अपने साथ नहीं रखा, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे जहां बोलेंगे वहां आपके साथ जाऊंगी और आपके ही स्मृति में पूरा जीवन जीऊंगी। जब ये बात राजा सुनता है तो वो रोने लगता है। अब ये राजा कौन है, ये राजा हम हैं। और ये 4 पत्नियां कौन है, हम सबकी ये 4 पत्नियां हैं। कौन है ये 4 पत्नियां। जो चौथे नंबर की पत्नी थी, जो बोल रही थी जैसे ही आप मरोगे मैं दूसरे के साथ चली जाऊंगी, वो है हमारी बैंक बैलेंस, वो है हमारी प्रॉपर्टीज, वो है हमारी धन संपदा। जैसे ही हम मरते हैं दूसरे के नाम पे हो जाती है, लोग एकदम अटैक करने वाले रहते हैं, कौन हड़पेगा, रिश्तेदार बच्चे सब तैयार रहते हैं। सुनने में खराब लगता है लेकिन वास्तविकता यही है। और फिर लोगों का इंटरेस्ट यही रहता है, 13वीं बाद में, 13वीं की प्लानिंग बाद में होती है। पहले ये प्लानिंग होती है कि अरे ये नामांतरण कैसे करना है और ये कैसे होगा और वसीयत क्या है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान होता है। मरते से ही ये आपकी पहली पत्नी जो सबसे ज्यादा आपको प्रिय थी, ये गई दूसरे के पास। अभी तीसरे नंबर की पत्नी जिसने बोला था कि मैं शमशान तक जाऊंगी, वो कौन है, हमारे प्यारे रिश्तेदार। हमारे रिश्तेदार ज्यादा से ज्यादा जाते हैं शमशान तक, बहुत आंसू बहाते हैं। और हमने अपनी आंखों से देखा है, हम तो कई बार जाना पड़ता है कई कई लोगों के दाह संस्कार में। तो हम देखते हैं जैसे ही आग लगती है वैसे ही लोगों की खिसकने की शुरुआत हो जाती है। यहाँ आग लगी, लोग खिसकना शुरू होते हैं, और कोई बीड़ी पीने लगता है, कोई सिगरेट पीने लगता है, कोई पाउच चबाने लगता है, कोई को चिंता होती है घर जाके खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी चिंताएं होने लगती हैं, तो रिश्तेदार जाते हैं एटमोस्ट शमशान तक। तीसरा है, जो पत्नी ने बोला था 1 साल तक मैं आपकी स्मृति में रहूंगी, ये होता है व्यक्ति का मान और सम्मान। जो जो उसने अपने जीवन में मान सम्मान कमाया है, ज्यादा से ज्यादा लोग 1 साल तक याद करते हैं। हाँ भाई, बड़ा भला आदमी था, उसने बड़े काम करवाए, कुआं बनवाया, बावड़ी बनवाई, ये बनवाया, वो हाँ बनवाया। ये 1 साल बाद तो। हाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता
कि आप कौन हैं, आपने क्या क्या किया, सब भूल जाते हैं। तो व्यक्ति का कमाया हुआ मान सम्मान 1 साल में गायब हो जाता है। और वो जो पत्नी जो ऊपर से आवाज लगा रही थी कि देखो आप मुझे भूल गए लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके साथ हमेशा जाऊंगी, वो है हमारे हृदय में बैठे परमात्मा। वो परमात्मा कभी हमें नहीं छोड़ते हैं। हम कितनी योनियों में जाते हैं। कल हमने देखा चेंजिंग ड्रेसेस वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, कैसे अलग अलग शरीरों में हम जाते हैं, कैसे अलग अलग योनियों को हम धारण करते हैं। हम जानवर बनते हैं, पक्षी बनते हैं, देवता बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, कैसी अलग अलग गतियां हमारी होती हैं। लेकिन उन सारी अवस्थाओं में परमात्मा हमारे साथ जाते हैं और वो एक ही प्रतीक्षा करते हैं। ही इज जस्ट वेटिंग फॉर वन थिंग, कि कब ये जीव मेरी तरफ उन्मुख होगा, कब ये जीव मेरी तरफ मुड़ेगा। और इसी को बोलते हैं सनातन धर्म। जब व्यक्ति अपने सनातन संबंध को समझ जाता है, भगवान को प्रेम करने लगता है, उनकी सेवा करने लगता है, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। तो हाँ, शारीरिक धर्म तो हम बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। वैसे आजकल लोग शारीरिक धर्म भी निभाना नहीं जानते, लेकिन फिर भी कम से कम लोगों के अंदर शारीरिक धर्म की फिर भी समझ है। लेकिन ये आध्यात्मिक धर्म, सनातन धर्म के बारे में उनकी अभी तक समझ नहीं है। इसीलिए हम लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं और भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं, देखो अर्जुन, अगर तुम कर्तव्य की बात करो, स्वधर्म की बात करो, तो तुम क्षत्रिय हो, तो इस नाते तुमको लड़ना ही चाहिए। और अगर तुम ये बात करो कि सनातन धर्म की बात करो, तो मैं स्वयं तुम्हें आदेश दे रहा हूं लड़ने का। तो दोनों कारणों से तुम्हें युद्ध करना चाहिए, एक तो स्वधर्म और एक सनातन धर्म, दोनों तरफ से तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो एक तो स्वधर्म नाश होता है जिस कारण से तुम्हें पाप मिलेगा, और सनातन धर्म तुम छोड़ते हो जिस कारण से भी तुम निंदनीय बनते हो। तो भगवान अर्जुन को क्रमबद्ध रूप से हर वस्तु का आंसर दे रहे हैं, हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जो जो प्रश्न अर्जुन ने किए थे उन सभी का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है। और भगवान फिर आगे गीता का ये फेमस श्लोक बताते हैं जो हम और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भो माते संगोत कर्मणि। यहाँ पर भगवान बताते हैं, देखो सब कुछ भूल जाओ, अगर तुम सब कुछ भी भूल जाओ तो भी इतना याद रखो कि तुम्हारा स्वभाव है मुझे सेवा करना। जीव का स्वभाव है भगवान को सेवा करना। तो तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की आकांक्षा तो तुम्हारे वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ तो मेरा है। जब हम एक माली रखते हैं, अब माली रखते हैं, माली पेड़ को पोषण देता है, खाद डालता है, रखवाली करता है, पानी डालता है, देखभाल करता है, धूप छाए जो उपयुक्त होती है वो करता है। और जब उसमें फल लगते हैं तो कौन खाता है? आप खाते हो कि माली खाता है? दूसरा उदाहरण, कारपेंटर आप घर में बुलाते हो, कारपेंटर से फर्नीचर बनवाते हो। आपने लकड़ी लाई, कारपेंटर फर्नीचर बनाने लगा, मस्त उसने सोफा तैयार किया। सोफा तैयार करने के बाद कारपेंटर सोफा को अपने घर पे ले जाएगा, तो आप उसको रोकोगे नहीं? आप उसको बोलोगे अरे भैया ये सोफा तो तुमने मेरे लिए बनाया। कारपेंटर बोलेगा अरे दिन रात तो मैं लगा था, मेरा फर्नीचर है ये। तब आप उसको बोलते हो लेकिन इंग्रेडिएंट्स तो मैंने दिए, मैंने तुमको हायर किया, मैंने तुमको पैसे दिए, इसलिए ये सोफा मेरा है। उसी तरह ये शरीर भगवान का है, आत्मा भगवान से आती है, यहाँ पर प्रकृति में जितनी वस्तुएं वो सब भगवान से आती हैं। तो फल किसका हुआ? फल भी भगवान का हुआ। इसलिए ये गीता में शिक्षा दी जाती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लोग ये 2 लाइन तो जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वो फल है किसका। वो फल है भगवान का। तो जब हम भगवान को उद्देश्य करके कोई काम करते हैं, वो कर्म शुद्ध कर्म होता है। और बाकी सारे कर्म हमको पाप या पुण्य देंगे, जिससे हम और ज्यादा बंधते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हनुमान जी का उदाहरण आता है। हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन आप अगर पूरी रामायण में देखें, हनुमान जी को क्या गति है, हनुमान जी को क्या पोस्ट मिली है। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया, विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण अयोध्या में भगवान रामचंद्र के साथ राज्य में सहयोग किए। बाद में शत्रुघ्न को अलग एक मथुरा का राज्य भी दिया गया। उसके बाद गुहा को निषाद राज बनाया गया। कितने सारे उल्लेख आते हैं। जाम्बवन अंगद इत्यादि सेना के सेना नायक थे,
लेकिन हनुमान जी की क्या पोस्ट थी? हनुमान जी अपने उदाहरण से सिखाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कार्य कीजिए, लेकिन कार्य के साथ साथ आप ये भी समझिए कि ये कार्य है भगवान की संतुष्टि के लिए। और जब हम ऐसे कार्य करने लगते हैं भगवान के उद्देश्य से, उसको बोला जाता है योग। अब ये शब्द आप ध्यान से समझिए। योग शब्द का मतलब क्या है? योग शब्द का मतलब है जोड़ना। हम हिंदी में पढ़ते हैं योग मतलब एडिशन, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? अपने आप को भगवान से जोड़ना। कैसे जोड़ना? अपने कर्मों को भगवान के उद्देश्य के लिए करना। आप जब भी कोई कार्य करते हो, उस कार्य में थोड़ा विचार करो कि क्या मैं ये कर्म भगवान को अर्पित कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ये आपका हो गया निष्काम कर्म योग। मान लीजिए कोई चोर चोरी कर रहा है, वो चोरी करते हुए ये नहीं बोल सकता कि मैं तो भगवान के लिए चोरी कर रहा हूं, क्योंकि भगवान कभी भी ऐसे निहित कर्म को, ऐसे आ, ऐसे रिजेक्टेड कर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, निषिद्ध कर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने ऑफिस जाता है, नैतिकता से अपना काम करता है, व्यापार करता है, भोजन पकाता है, खाना खाता है, परिवार का देखभाल करता है, वो सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर सकता है। और इसी को वास्तविक योग बोलते हैं। तो यहाँ पर जीतने और हारने की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है युद्ध क्यों करना चाहिए। अभी भगवान ने अर्जुन को एक लेवल ऊपर उठा दिया। अर्जुन बार बार बोल रहा था, अरे जीतूंगा तो इतने लोग मर जाएंगे, तो मैं आनंद कैसे उठाऊंगा, और वर्ण शंकर हो जाएंगे, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। भगवान बोल रहे हैं वो तेरा अधिकार ही नहीं है कि क्या हो जाएगा। तेरा अधिकार है युद्ध करना। और वो युद्ध क्यों करना है ये तुझे विचार करना चाहिए। युद्ध करना है, अपना कर्म करना है मेरे उद्देश्य के लिए, मेरी संतुष्टि के लिए। और जब कोई व्यक्ति ऐसे भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, तो उसको कोई भी कर्म फल प्रभावित नहीं करता। देखो, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने के नाते हमें कई सुविधाएं सरकार ने दी है। हम लोग सड़क पर अपने स्वतंत्रता से चलते फिरते हैं, अपने कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, अपने परिवार के लिए हमने घर बनाया हुआ है, घूमने फिरने जाते हैं, जो कुछ इच्छाएं हमारी पूरी करते हैं। लेकिन ये इच्छाएं आप कब तक पूरी कर सकते हो? जब तक आप सरकार के नियम का पालन करोगे। जैसे ही आपने सरकार के नियम तोड़े, वैसे ही आपकी स्वतंत्रता बंधन में पड़ती चली जाएगी। मान लो आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़े, गाड़ी बंद होते तो समय ट्रैफिक रूल्स जैसे ही आप तोड़ोगे, वैसे ही आपको पुलिस पकड़ लेगी, और फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति फाइन नहीं भरेगा, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। उसी तरह ट्रेन में सफर हम लोग करते हैं। बिना टिकट के आप ट्रेन में सफर करोगे, तो आपको टीटी पकड़ लेगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा या जेल में जाना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय, जब तक हमारे कर्म सरकार के नियम के अनुसार चलते हैं, तब तक हम स्वतंत्र हैं। और जैसे ही आपने नियम तोड़े सरकार के, वैसे ही आपको जेल में डाल दिया जाए। उसी तरह ये आध्यात्मिक मार्ग है। जैसे जैसे हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो कोई बंधन नहीं है। सेम काम, कर्म एक जैसा दिख सकता है बाहर से। अब देखो, दुर्योधन भी लड़ाई करेगा और अर्जुन भी लड़ाई करेगा, लेकिन आप में से कोई अपने बच्चों का नाम दुर्योधन नहीं रखेंगे, लेकिन अर्जुन नाम मिलता है, सव्यसाची नाम मिलता है, धनंजय नाम मिलता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन का कर्म है भगवान के लिए, और इसीलिए उसके कर्म बंधन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये अंतर हमको बहुत अच्छे से समझना है। कई बार लोग समझते हैं, ये भारतवर्ष में बड़ी बड़ी भ्रांति है कि आध्यात्मिक मार्ग में जाओगे तो बाबा जी बनना पड़ेगा। और लोगों को डराया भी ऐसे ही जाता है कि अरे अरे कहाँ पढ़ रहे हो, ये गीता भागवत के चक्कर में सब छुड़वा देंगे आपको, सब छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ये गीता की शिक्षा ही नहीं है। बल्कि उल्टा भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू तो कर्म कर, तू कहाँ सन्यासी बनने जा रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक मार्ग में आने का मतलब है अपनी चेतना बदलना, ना कि अपना रूप बदलना, ना कि अपना जॉब बदलना, ना कि अपना पहनावा बदलना। अपनी मानसिकता बदलने को अध्यात्म बोलते हैं। एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है ये सोच करके कि आगे जाके आईएएस का एग्जाम निकालूंगा और जितनी रिश्वत मेरे पिताजी ने पूरे जीवन में दी है, पहले आदमी से ही ऐंठ लूंगा। एक तो ये है।
और दूसरा व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छा नागरिक बनूंगा और आगे जाके एक अच्छा उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करूंगा। दोनों की मानसिकता में अंतर है। उसी तरह भक्त भी आपको ठीक वैसा ही दिखेगा जैसा एक अभक्त दिखता है। वो भी कपड़े पहनता है, ये भी कपड़े पहनता है, ये भी खाना खाता है, वो भी खाना खाता है, इसका भी परिवार है, उसका भी परिवार है, इसका भी जॉब है, उसका भी जॉब है। अंतर क्या है? ये सारे कार्य भक्त भगवान के लिए करता है और भौतिक व्यक्ति सारे कर्म करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये गीता की बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमको यहाँ से समझनी है। तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। GITA में थर्ड पॉइंट हमने चर्चा किया, टू ड्यूटीज, एक शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म। तो शारीरिक धर्म से बड़ा होता है आत्मा का धर्म, जहां हम भगवान की सेवा करना सीखते हैं। अभी हम अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं सेकंड अध्याय के, GITA, आत्माराम। आत्माराम का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भगवान के लिए कर्म करता है ना, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, वो अपने पद से कभी अडिग नहीं होता। देखो बैंक में आपने क्लर्क देखे होंगे, क्लर्क या जो कैशियर होता है बैंक में, कैशियर। तो कैशियर ना करोड़ों करोड़ों रुपए गिनता है और करोड़ों करोड़ों रुपए गिन करके वो कैश को स्टॉक करता है बैंक के बिहाफ पर। अब कभी कभी बैंक में करोड़ों अरबों रुपए आते हैं, कभी कभी बैंक में कम रुपए भी आते हैं। उससे कैशियर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बैंक के बिहाफ पर काउंटिंग कर रहा है। अभी लकी भास्कर नहीं है, वो ईमानदार का कैशियर है। तो वो क्या कर रहा है? ईमानदारी से अपना कैश गिन रहा है। अभी ज्यादा हो कम हो, उन दोनों से उसको फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान को उद्देश्य करके अपने कर्म करता है ना, सफलता हो असफलता हो, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। ये उसका मतलब है। और उस व्यक्ति को बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। तो यहाँ पर हम अर्जुन के प्रश्न देख रहे हैं। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है, भगवान आपने उदाहरण तो बहुत अच्छा दिया कि व्यक्ति आपके लिए काम करे और स्थित प्रज्ञ हो जाए, लेकिन इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को पहचाने कैसे? जो व्यक्ति आध्यात्म में लीन है, ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है, उसकी पहचान क्या है, क्या लक्षण है? अब भगवान ने इसका उत्तर देते हुए ये नहीं बोला कि वो भगवा वस्त्र पहनता है, वो एकदम हिरण जैसी चाल चलता है, वो लंबा सा तिलक लगाता है, वो संस्कृत फटाफट बोलता है। ये नहीं बोला। बड़ा सुंदर उत्तर भगवान ने दिया है कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। पहला प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। बहुत प्यारा उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि वह मन से उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति की सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है। यानी उसके अंदर ये इच्छा ही नहीं है कि वो स्वयं का इंद्रिय भोग करे, वो केवल और केवल भगवान को उद्देश्य करके काम करता है। जैसे अभी मैं बैंक के कैशियर का उदाहरण दे रहा था, इसलिए वो आत्मसंतुष्ट रहता है। और जब भगवान ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि वो पूर्ण रूप से उनके लिए कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की विजय का भार भगवान स्वयं लेते हैं। जैसे पांडवों के लिए भगवान ने विजय का भार लिया। और केवल आत्म में संतुष्ट होने के लिए व्यक्ति को भगवान के हमारे प्रति प्रेम और उनके साथ हमारे संबंध के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो व्यक्ति कैसे इस स्थिति में पहुंच सकता है? जब उसको भगवान के विषय में काम हो, उसके भगवान के विषय में ज्ञान हो, उनके गुणों के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, उनकी भक्ति कैसे की जाए उसके बारे में, और उनकी भक्ति के क्या लाभ हैं, इन सब के बारे में ज्ञान हो। तो क्या लक्षण है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का? पहला लक्षण है ज्ञान। उस व्यक्ति के अंदर ये प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए कि भौतिक वस्तु क्या है, आध्यात्मिक वस्तु क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, ये सारा ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आगे दूसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि वो बोलता कैसा है, उसकी भाषा कैसी है। यहां पर अर्थ है कि स्नेह, क्रोध और तटस्थता के प्रति उसकी बुद्धि और शब्द कैसे जवाब देते हैं। देखो, बोलने का मतलब है प्रतिक्रिया। यहाँ पर बोलने से मतलब क्या है? प्रतिक्रिया कैसे देता है। हम लोग इंग्लिश में एक कहावत सुनते हैं, ए फूल इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ही ओपन्स हिज माउथ। एक मूर्ख व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? मस्त एकदम आप कपड़े वपड़े पहना करके, गॉगल्स लगा करके व्यक्ति को लेके जाओ, लोग पहचान नहीं पाएंगे ये कौन है। लेकिन जैसे ही उससे कोई एक प्रश्न पूछेगा, वैसे ही समझ में आ जाएगा उसका स्तर क्या है।
तो प्रश्न उत्तर से जब व्यक्ति अपना मुख खोलता है तब समझ में आता है उस व्यक्ति का स्तर क्या है। तो कोई प्रतिक्रिया कैसी देता है उससे पता पड़ता है उसकी आंतरिक चेतना कैसी है। तो यहां पर प्रश्न का मतलब है स्नेह, क्रोध और तटस्थता में उसकी बुद्धि और शब्द कैसे जवाब देती है। भगवान बताते हैं ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख और दुख में संतुलित रहता है। देखो, दुख को संतुलन करना फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन सुख को संतुलन करना बड़ा मुश्किल है। सम्मान पचाना बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति असम्मान फिर भी पचा लेता है, सम्मान नहीं पचा पाता। जब एकदम नीली बत्ती की गाड़ी, लाल बत्ती की गाड़ी आ जाए, 5-7 लोग आगे पीछे घूमने लगे, अब उसकी भाषा ही बदल जाएगी। उस समय पर अगर वो विनम्र रहे, उस समय पर अगर वो धर्मशील रहे, उस समय पर अगर वो नैतिकता के पथ पर रहे, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। तो जीवन में जब उपलब्धियां बढ़ने लगे, तब ये विचार करना होगा कि हमारी उपलब्धियां कहीं हमारे बंधन का कारण तो नहीं बन रही, कि हम समाज के उत्थान के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ये अंतर है। दूसरा, आसक्ति, भय, क्रोध से वो मुक्त होता है। देखो, जब व्यक्ति अपनी पथ पर स्थित है, अडिग है, तो उसकी कोई आसक्ति नहीं है, कुछ खोने का भय नहीं है और कुछ ना पाने का क्रोध भी नहीं है। तो ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। और तीसरा, अच्छे और बुरे से अप्रभावित दृढ़ता पूर्वक अपने ज्ञान में स्थित रहता है। अब उसका एकमात्र ध्येय है अपने कर्तव्य के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपनी भगवान के प्रति अडिग सेवा के प्रति वो निश्चय रहता है। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को कैसे बैठता है। बैठने से अर्थ है कोई व्यक्ति बैठता है, मतलब कोई व्यक्ति कहाँ अपना आनंद महसूस करता है। बैठने का अर्थ क्या है? बैठता है मतलब जहां वो रेस्ट, ही फील्स एट रेस्ट। इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की कहां पर आराम है। सामान्यतः जो लोग अपने कर्म में स्थित नहीं है, उनको आराम मिलता है अच्छे खाने में, अच्छा पीने में, अच्छी मूवीज देखने में, अच्छी इंद्रिय तृप्ति में। लेकिन आत्म संयमी व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति एक कछुए जैसा होता है। बहुत सुंदर उदाहरण भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। आप दूसरे अध्याय में सब कुछ भी भूल जाओ ना, कम से कम ये कछुए का उदाहरण याद रखना, हमारा गीता प्रवेश सफल हो जाएगा। कम से कम आप ये कछुए का उदाहरण याद रखना। देखो, कछुआ जैसे ही कोई संकट देखता है अपने आसपास, वो अपने हाथ पैर मुंह सब अंदर सिकुड़ लेता है। और उसकी जो कठोर शेल रहती है, जो आवरण रहती है, वो इतनी कठोर होती है कि कुछ आक्रमण भी कछुए के ऊपर हो तो वो जीवित रहता है। इसलिए कछुआ कई कई वर्ष जीता है, 100-200 वर्ष भी जीता है। और जैसे ही उसको लगता है कि अब मैं सेफ हूं, अब मैं सुरक्षित हूं, अब मैं पानी के भीतर हूं, अपने हाथ पैर मुख सब बाहर निकाल लेता है। इसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जानता है इस स्थान पर, इस परिस्थिति में मैं अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर आसानी से चल सकता हूं। तो यहां पर अपनी सारी इंद्रियों को वो खोल देता है। और जहां उसको लगता है कि ये परिस्थिति, ये संगति, ये दोस्त, ये परिस्थिति मेरे कर्तव्य में एक बाधा है, ये मेरे कर्तव्य में एक समस्या क्रिएट कर सकता है, उसी समय वो अपनी इंद्रियों को वापस खींच लेता है। तो कहाँ यस बोलना है और कहाँ नो बोलना है, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को पता होना चाहिए। जो हर जगह यस यस बोलते हैं वो कमजोर हृदय के होते हैं, और जो हर जगह नो नो बोलते हैं वो कठोर हृदय के होते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को पता होता है कहाँ यस बोलना है, कहाँ नो बोलना है। यस टू कृष्णा, नो टू माया। जहां जहां भगवान की संबंध बात आएगी, जहां जहां धर्म की बात आएगी, जहां जहां नैतिक बात आएगी, वहां आप हाँ बोलिए और गलत को गलत बोलना सीखिए। ये स्थित प्रज्ञ की बहुत बड़ी पहचान है। इसलिए आप देखेंगे पुराने मंदिरों में चौखट के ऊपर, पुराने मंदिर की दहली के ऊपर एक कछुए की आकृति हुआ करती थी, और उस कछुए के सारे हाथ पैर बाहर होते थे। क्यों? क्योंकि वो संकेत दिया जाता था कि अब आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, अपनी इंद्रियों को खोल दो, अभी कानों से कथा सुनो, अभी आंखों से भगवान का दर्शन करो, अभी अपने हाथ पैरों से कुछ सेवा करो। ये मतलब होता था उस कछुए का। तो ये स्थित प्रज्ञ का तीसरा मतलब है कि कैसे भक्ति में आस्वादन करना हम सीखें। जैसे ही भक्ति का अवसर मिले, आध्यात्म का अवसर मिले, सारी इंद्रियों को खोल देना चाहिए, समय निकाल करके भक्ति करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा
सबक है। और भगवान इसकी व्याख्या करते हुए बहुत सुंदर बात बताते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। भगवान बोलते हैं कि कब हम छोटी वस्तुओं को छोड़ पाएंगे, जब कोई बड़ी बड़ी वस्तु को पकड़ लेंगे। और देखिए सामान्यतः लोग भी, आप छोटी जॉब कब छोड़ते हैं? जब कोई बड़ी जॉब लगती है। आपका कोई सेवक हो, कोई नौकर हो, कोई असिस्टेंट हो, कोई ड्राइवर हो, वो आकर के तनख्वाह बढ़ाने की बात करने लगे तो समझ जाना उसको दूसरा प्रपोजल मिल रहा है जहां पर उसको ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो कोई व्यक्ति छोटी वस्तु तभी छोड़ता है जब उसको उससे बड़ी वस्तु प्राप्त होने की अभिलाषा हो। उसी प्रकार से परम दृष्टवा निवर्तते का मतलब है, अगर व्यक्ति को उच्चतर स्वाद मिल जाए, हाइयर टेस्ट मिल जाए, तो लोअर टेस्ट वो अपने आप छोड़ देगा। मतलब अगर उसका रुझान आध्यात्मिक मार्ग में लग जाए तो अपने आप गलत आदतें छूट जाएंगी। कई बार लोग प्रयास करते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, ये मुक्ति केंद्र, वो मुक्ति केंद्र, ये सारे प्रयास अच्छे हैं, लेकिन अगर आप व्यक्ति को अध्यात्म दे दोगे ना, तो उसकी सारी गंदी आदतें अपने आप छूट जाएंगी। उसकी भाषा बड़ी स्नेहशील हो जाएगी, उसका व्यवहार सौम्य हो जाएगा, उसकी ईमानदारी अपने आप आ जाएगी, सारे कार्यों में अपने आप रिफाइन हो जाएगा वो, अगर वो अध्यात्म के मार्ग पे आ जाए। इसीलिए भगवान एक सूत्र में बता रहे हैं कि अगर विषयों से मुक्त होना है अर्जुन, क्या करना पड़ेगा? परम दृष्टवा निवर्तते, तुमको आध्यात्म में रुझान रखना होगा। और यही इंद्रिय नियंत्रण का सबसे सरल साधन है। इंद्रिय नियंत्रण यदि करना है तो ऐसा नहीं कि हम मौन व्रत रखेंगे। कितनी देर मौन व्रत रखेंगे? लोग जो मौन व्रत रखते भी है ना, फिर वो एक कॉपी पेन साथ में रखते हैं, फिर वो कॉपी पेन पे लिख लिख के बताते हैं, हमको चाय चाहिए, हमको आराम करना है, हमसे ये व्यक्ति को मिलवा दो। अरे तो आप बोल ही तो रहे हो, वाणी से नहीं बोल रहे हो, लिख के बोल रहे हो, मैसेज करके बोल रहे हो, तो बात तो वही रह गई। लोग भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, फिर रात में डबल खा लेते हैं। अरे कल मेरा व्रत है, डबल खा लो। फिर व्रत पूरा होते ही फिर डबल खा लेते हैं। तो फिर इंद्रिय नियंत्रण कैसे हुआ? इंद्रिय नियंत्रण करने का सबसे सरल साधन है, अपनी इंद्रियों को सतमार्ग में लगाइए। अपने आप इंद्रियां गलत रास्ते पे नहीं जाएंगी। भाई पहले से ही कोई 56 भोग खिला दे तो व्यक्ति सूखे रोटी की आकांक्षा क्यों करेगा? आकांक्षा तो तब होगी जब भूखा पेट होगा, जब इंद्रियां सही मार्ग पे नहीं लगी होंगी, तभी वो इधर उधर भटकेंगी। और वो कैसे भटकती हैं, यहाँ पर भगवान उसका क्रम बता रहे हैं। बहुत सुंदर क्रम है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजयते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधोद्भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर क्रम है। सबसे पहले ध्यायतो विषयान पुंसा, व्यक्ति जब सतमार्ग में नहीं लगा होता, उसको उच्चतर स्वाद नहीं मिला है, अध्यात्म का रस नहीं मिला है, तो क्या है? वो भूखा है, एक तरह से उसकी इंद्रियां भूखी हैं। और ध्यायतो विषयान पुंसा, आसपास में तो बहुत सारी गलत आदतें हैं, पूरा का पूरा कलयुग भरा हुआ है गलत आदतों से, तो उसके ऊपर इंद्रियों का ध्यान जाता है सबसे पहले। आप अच्छा वाला सोशल मीडिया चला रहे हो, एक एडवर्टाइजमेंट, एक पॉपअप ऐसा आ जाएगा जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा। अब मन उस विषय पे आसक्त होने लगा है, विषय पर ध्यान करने लगा है, ध्यायतो, बार बार कंटेम्पलेशन हो रहा है। और जैसे ही कंटेम्पलेशन होता है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अटैचमेंट हो जाता है। अच्छा, छोटी छोटी चीजों के साथ भी ऐसे ही होता है। आप घर से बाहर निकलो, आपने पहला विज्ञापन देखा कोका कोला, मोबाइल खोला देखा कोका कोला, ऑटो में बैठे देखा कोका कोला, तो दुकान पे जाके भी मुख से क्या निकलेगा? कोका कोला। क्योंकि आपका बार बार विषय के ऊपर ध्यान होने से उसको प्राप्त करने के लिए आसक्ति हो जाती है। इसको बोलते हैं आसक्ति। और यही आसक्ति काम में बदल जाती है। काम, काम मतलब होता है आसक्ति का एकदम कंडेंस्ड। अगर आसक्ति दूध है तो काम रबड़ी है। एकदम गाढ़ी आसक्ति को बोलते हैं काम। मतलब इस वस्तु को मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कितने नियम तोड़ना पड़े, चाहे सामने वाले को मैं कितने ही कष्ट दे दूं। इसको बोलते हैं काम वासना। काम वासना का मतलब केवल
केवल शारीरिक भोग नहीं है। काम वासना किसी भी वस्तु के प्रति हो सकती है। हर वस्तु में जिसमें आपकी इतनी आसक्ति हो गई है कि उसको प्राप्त करने के लिए आप सही गलत भूल जाते हो, उसको बोलते हैं काम वासना। और जब ये काम वासना पूरी नहीं होती है, कामात क्रोधात, क्रोध आ जाता है। जब ये काम वासना पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है। आप छोटी छोटी बातों के प्रति आप इसकी परीक्षा कर सकते हो। जो आपको नहीं मिलता है ना उस वस्तु के ऊपर, फिर आपको क्रोध आने लगता है। और इस क्रोध से बुद्धि विभ्रमित हो जाती है। बुद्धि ये सोचती है मैं हुक और क्रुक कैसे इसको प्राप्त कर लूं। व्यक्ति दूसरों का मर्डर कर देता है, रेप करता है, क्या क्या गलत गलत काम करता है, क्योंकि अब उसने अपनी बुद्धि को कंप्लीटली खोना शुरू कर दिया है। उसकी बुद्धि भ्रमित होने लगी है। और ऐसी स्थिति में पूरी बुद्धि का नाश होकर के वो अपना पतन करा लेता है। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण भागवत में आता है अजामिल का। आप सबने भारतवर्ष में जो रहते हैं अजामिल की कथा सबने सुनी है। अजामिल बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है, लेकिन एक दिन जब वन में जाता है, वो देखता है एक वैश्या और एक शूद्र संग कर रहे थे। वहां से वापस आ जाता है। गलती कहाँ होती है, अब वो उसके ऊपर कंटेम्पलेट करने लगता है, ध्यान करने लगता है। देखो चीजें तो हमारे आंखों के सामने आएंगी, हमारे सामने। अब एग्जाम है, एग्जाम के समय भी फोन तो आपके बगल में ही रहेगा, लेकिन अब उस फोन को यूज कैसे करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वस्तुएं तो आपके सामने बहुत सारी आएंगी, लेकिन उस वस्तु के ऊपर कंटेम्पलेट करना ये आपके ऊपर निर्धारित है। अजामिल कंटेम्पलेट करने लगा, उस वेश्या के प्रति आसक्त हो गया, और इतना आसक्त हो गया कि अपनी पत्नी को भगा करके उस वेश्या को घर में ले आया, माँ बाप को भी भगा दिया। उस वेश्या की ही इच्छाओं को पूरी करने के लिए लूटपाट करने लगा, लोगों का वध करने लगा, सारे कुकर्म करने लगा। तो इसीलिए हमको हमारी इंद्रियों के ऊपर संयम करना सीखना चाहिए। हम जानवरों के भीतर देखते हैं, बड़ा सरल। आप लोग मतलब दैनिक रूप से ये उदाहरण देखते ही होंगे। जैसे कोई मछली को कैसे पकड़ा जाता है, कोई मछली को पकड़ने के लिए कांटे में एक कीड़ा या एक खाद्य पदार्थ लगाया जाता है, जिससे मछली उस कीड़े या उस खाद्य पदार्थ के प्रति आकृष्ट हो और कांटे में अटक जाए, और फिर मछली को बाहर निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार एक हिरण को कैसे पकड़ा जाता है। हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी बहुत सुंदर संगीत बजाता है, और वो संगीत को सुन के जो हिरण शेर से भी तेज भागने का सामर्थ्य रखता है, वो वहां पर आकर के खड़ा हो जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। एक हाथी को कैसे पकड़ा जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे को पत्तियों से टहनियों से ढक देता है, और जैसे ही वो हाथी उस वन में प्रवेश करता है, एक ट्रेंड हथनी उस हाथी को स्पर्श करके भागती है। हाथी इतना पागल हो जाता है उस स्पर्श के पीछे कि अब उस हथनी से संभोग करने के लिए पीछे भागता है, और वो हथनी तो ट्रेंड है, वो गड्ढे के ठीक पहले मुड़ जाती है और ये हाथी गड्ढे में नीचे गिर जाता है। शिकारी आकर के उस हाथी को पकड़ के सर्कस में डाल देता है। उसी प्रकार एक पतंगा, अभी तो ठंड का समय है, लोग आग जलाते हैं, बॉन फायर करते हैं, तो हम देखते हैं कई पतंगे आते हैं और एकदम फ्लाइट लैंड करती है आग के अंदर, क्योंकि उनकी आंखों से वो आकर्षण इतना सम्मोहित उनको कर लेता है कि वो आग का ध्यान न रखते हुए भी उस आकर्षण के पीछे आग में जाकर के जल जाते हैं। और आखिरी है एक एक बम्बल बी, एक भौरा। ये भौरा इतना शक्तिशाली होता है कि ये किसी भी वस्तु में छेद कर सकता है, लेकिन एक एक कमल पुष्प की सुगंध लेने के लिए भौरा कमल पे बैठता है, और कमल रात में बंद हो जाता है और ये भौरा वहीं पर मर जाता है। क्यों? कि सुगंध से आकर्षित होकर के बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये क्रम शुरू होता है हमारी कंटेम्पलेशन से, हमारी ध्यान से विषय वस्तुओं के ऊपर। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, अरे देख ही तो रहे हैं, अब सीरीज देख ही तो रहे हैं, हम थोड़ी किसी का मर्डर करके आ रहे हैं। आप लोग पता है क्राइम रेट देखेंगे आप इंडिया में, जब से वेब सीरीज शुरू हुई है, थ्रिलर क्राइम सीरीज शुरू हुई है, तब से ये क्राइम रेट बढ़ गई है। जो अभी एक केस आया था, एक युवती को काट के फ्रिज में रखा गया था, बाद में उसको पूछा था कि आपने कहाँ से आइडिया लिया, तो बोलता है वेब सीरीज से आइडिया लिया। तो लोग बोलते हैं अरे हम तो मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, हम थोड़ी कोई गलत काम कर रहे हैं। आप धार्मिक लोग सबके लिए मना करते हो, तो क्या पूरा दिन भजन करें, पूरा दिन गीता पढ़े?
लेकिन आप उसके रिपरकेशन भी तो देखो। आप जब गलत चीज देखते हो उसके ऊपर आपका ध्यान जाता है, वो ध्यान करने से आसक्ति होती है, और वही वस्तु को प्राप्त करने के लिए फिर व्यक्ति कोई भी गलत काम करता है। इसलिए जो हम अभी कई विज्ञापन देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, जहां पर न्यूडिटी, नेकेडनेस ये सब दिखाई जा रही है, उससे व्यक्ति और ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, उससे और ज्यादा पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए गिगो प्रिंसिपल याद रखना। क्या याद रखना? गिगो, GIGO, गिगो, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गॉड इन गॉड आउट। अच्छा अंदर लोगे से, अपनी क्रियाओं से, अपने स्वभाव से अच्छी अच्छी चीजें बाहर आएंगी। बेकार कचरा अंदर डालोगे, कान से, आंख से, मुख से कचरा अंदर लेंगे हम, तो फिर कचरे जैसा स्वभाव ही बाहर आएगा और समाज में समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए हम बोलते हैं गीता सारी समस्याओं का समाधान है। भगवान बोलते हैं अगर अर्जुन वास्तव में शांति चाहिए, वास्तव में सुखी होना है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, उच्चतर स्वाद का आनंद लो। हम एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाएंगे कैसे पाश्चात्य जगतों में भी, जहां पर धर्म के बारे में बिल्कुल भी लोगों को ज्ञान नहीं था, वहां पर भी भगवत गीता की शिक्षाएं लेकर के कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे वो लोग अभी धर्म के पथ पर चल रहे हैं, कैसे वास्तव में कौए से वो हंस बन गए हैं, इसका खुद का जीता जागता उदाहरण हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखना। भक्तजन गीता के संदेश द्वारा व्यक्ति को भगवान से जोड़कर पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर निकालते हैं, और यही कारण है कि ये सबसे बड़ा परोपकार माना गया है। इसके ज्वलंत उदाहरण हैं चैतन्य महाप्रभु जी के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी। 1965 में 70 वर्ष की आयु में प्रभुपाद जी एक पुराने मालवाहक समुद्री जहाज में भारत से अमेरिका की दुर्गम यात्रा पर निकल पड़े। कठिन कष्टकर सफर, भीषण समुद्री हलचल, और 2 हार्ट अटैक। किंतु प्रभुपाद जी का निश्चय अडिग था। उनका उद्देश्य था आचार्यों की आज्ञा अनुसार भागवत संदेश एवं कृष्ण नाम रूपी रत्न का आधार देकर दुनिया के लोगों के जीवन में आनंद, उल्लास एवं प्रेम की बौछार के साथ साथ ज्ञान द्वारा एक नई सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करना। किंतु पाश्चात्य लोगों को कृष्ण भक्ति में विश्वास कैसे दिलाया जा सकता था? ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इसका उपाय गीता में बताया गया है। परम दृष्ट्वा नवर्तते, उच्च आध्यात्मिक आस्वादन से भौतिक इच्छाओं से उठा जा सकता है। रसराज भगवान कृष्ण सभी रसों के स्रोत हैं। उनका दर्शन, उनकी प्रेममयी भक्ति और उनके प्रति समर्पण पूर्ण संतुष्टि देता है। अमेरिका में ठीक ऐसा ही हुआ। अमेरिका के अनजान हिप्पी युवा हरिनाम की ओर आकर्षित होते चले गए और देखते ही देखते समकालीन इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन प्रारंभ हो गया। बारह वर्षों में पृथ्वी का 14 बार चक्कर लगाकर प्रभुपाद जी ने विश्व में असंख्य लोगों को दुर्व्यसनों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। अधिकतर लोगों तक श्रील प्रभुपाद जी सरल भाषा में लिखी अपनी पुस्तकों के माध्यम से पहुंचे। वैदिक शास्त्रों पर आधारित ये किताबें भगवान से जुड़कर अपने सतचित आनंद स्वभाव को खोजने का मार्ग बताती हैं। Gives in this connection a description of difference of इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार
हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं अगर हम उच्चतर वस्तुओं का सहारा लें। इसलिए हमारी भारतवर्ष की इतिहास था कि कैसे गांव में सब लोग इकट्ठे होते, प्रतिदिन कीर्तन करते, प्रतिदिन भागवत या गीता के ऊपर चर्चा होती, और उससे समाज में नैतिकता, समाज में धर्म, समाज में सारी समस्याओं का समाधान होता था। तो आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिस कारण से ये सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। हम लोग प्रवेश करने वाले हैं तीसरे अध्याय में। तीसरा अध्याय संक्षिप्त में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। आप लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे तो हम लोग इस अध्याय की भी चर्चा भी कर सकते हैं। तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। देखिए, अभी दूसरे अध्याय तक हमने गीता का सार समझा है। सार भगवान ने दूसरे अध्याय में ही दे दिया। कैसे भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी कि देखो, स्वधर्म भी तुम्हारा युद्ध करने का है, तो स्वधर्म का पालन करना है, और सनातन धर्म भी है, मेरी आज्ञा का पालन करना, तो वो तुमको करना है। और इंद्रियों का निग्रह करने का उपाय है परम दृष्ट्वा निवर्तते, तुम्हें मेरी सेवा में रत होना ही है, तो मैं जो बोल रहा हूं वो कार्य करो। ये सारा तिसार भगवान बता चुके हैं। अब हम कर्म योग में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन भगवान से ये पूछता है कि हे भगवान, आप बता रहे हैं कि बुद्धि योग या आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित होना श्रेयस्कर है, लेकिन फिर आप बोल रहे हैं कर्म भी करो। तो मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूं कि मुझे भक्ति करनी है कि कर्म करना है। ये कई लोगों का जो प्रश्न होता है, वही भगवान यहाँ पर स्पष्टीकरण अर्जुन के माध्यम से करने वाले हैं। कई लोग बोलते हैं ना, या बाबा जी बनाओ या हमको काम करने दो, कोई एक काम बताओ, क्या करना है, भक्ति करनी है कि काम धंधा करे। कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो अर्जुन वैसे ही कुछ प्रश्न पूछेगा। इस अध्याय को समझने के लिए एक एक्रोनिम है ट्री, TREE, ट्री। जैसे पहले अध्याय आपने एक्रोनियम चेदसी नाम से याद रखा था, दूसरा अध्याय आपने GITA गीता नाम से याद रखा था, तीसरा अध्याय याद रखने के लिए TREE, ट्री, ट्री नाम से आप याद रख सकते हो। ट्री का मतलब है त्याग। तो पहला लेसन भगवान इस अध्याय में देते हैं त्याग। त्याग बड़ा है कि कर्म बड़ा है, ये अंतर भगवान इसमें पहला समझाते हैं। दूसरा है R फॉर रंग्स ऑफ योगा लेडर, योग सीढ़ी, मतलब योग का क्रम क्या है, कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ये कर्म का रंग्स ऑफ योगा लेडर, कर्म की सीढ़ी R। तीसरा है ई मतलब एग्जाम्पलरी कर्म योगीज, एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण भी हैं ऐसे कि मनगढ़ंत बात बता रहे हो, तो ऐसे उदाहरण भी भगवान ने एक बताया है यहाँ पर। तीसरी शिक्षा और चौथी शिक्षा, एनिमी ऑफ सोल, इस पथ पर कोई शत्रु भी है क्या? ये जो आप पथ बता रहे हो कर्मयोग का, इसमें कोई शत्रु भी है कि बस बिना शत्रुओं का पथ है? तो चौथा है एनिमी। तो सबसे पहले ट्री का टी फॉर त्याग, त्याग या कर्म दोनों में श्रेष्ठ क्या है। दूसरा रंग्स ऑफ लेडर, अर्थात योग की सीढ़ी कैसी है। तीसरा ई फॉर एग्जाम्पल्स, कैसे कर्म योगा के उदाहरण है। और लास्ट वाला मतलब एनिमी, इस पथ पर शत्रु कौन कौन है। तो हम फटाफट एक एक करके इन चारों वस्तुओं को देख लेते हैं, तो आपका तीसरा अध्याय भी स्पष्ट हो जाएगा। इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि आप मुझे ये कर्म में लगाए क्यों रहे हो? अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि कर्म से ऊपर उठो, आप एक तरफ बोल रहे हो कि कर्म बंधन से ऊपर उठ जाओ, तो कर्म त्याग तो कर्म से ऊपर दिखता है, तो आप मुझे ऐसे ऐसे काम में लगाई क्यों रहे हो? एक तरफ बोल रहे हो कि परम दृष्टवा निवर्तते, इतना ऊपर उठ जाओ कि भौतिक वस्तुएं प्रभावित ही नहीं करें, एक तरफ बोल रहे हो कि कर्तव्य करो, कर्म करो, तो दोनों में से करूं क्या? दोनों तरफ की बातें आप करते हो, तो फिर मेरा कर्तव्य क्या है? ये इस अध्याय की नींव है। अब सारांश में अगर बताएं तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है कि कर्म करूं कि कर्म त्याग करूं। दो ही बात है, या तो कर्म करूं या नहीं करूं। कर्म त्याग मतलब एकदम सब वस्तुओं से ऊपर उठ के बाबा जी बन जाऊं, और एक है कि मेरे कर्म में लगा रहूं। दो विकल्प हैं। अगर अगर ये सोचे अर्जुन कि नहीं नहीं, मेरे लिए सब कुछ त्यागना मुश्किल है, देखो भाई ज्ञान का मार्ग मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं तो कर्म करूंगा, तो भगवान उसको उपदेश देते हैं कि निष्काम कर्म करो अर्जुन। ये कर्म
कर्म योग कहलाता है। तो कर्म कांड से कर्म योग की तरफ बढ़ना चाहिए। अब ये कर्म कांड क्या है, कर्म योग क्या है, मैं आगे बताऊंगा। और अगर अर्जुन ये सोचता है कि नहीं नहीं, मैं तो ज्ञान के स्तर पर उठ जाऊंगा, मैं कोई एरा गेरा नत्थु केरा थोड़ी हूं, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अच्छा तो फिर दूसरों को सिखाने के लिए कर्म करो, क्योंकि तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो। जैसा जैसा तुम करोगे बाद में लोग बोलेंगे कि मिस्टर अर्जुन ने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा, तो लोग तुम्हारे उदाहरण से तो सीखेंगे। तो दूसरों को सिखाने के लिए करो। अब या तो दूसरों को सिखाने के लिए करो, या फिर अपने स्तर पे आकर के निष्काम कर्म करो। दोनों के माध्यम से जब तुम आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे पथ पर एक शत्रु खड़ा होगा। वो शत्रु कौन है? काम। वो काम वासनाएं तुम्हारे शत्रु रूप में हमेशा खड़ी रहेंगी। तो उस काम को तो तुमको जीतना ही पड़ेगा अर्जुन। या तो तुम कर्म के पथ पर चलो या त्याग के पथ पर चलो। ये सारांश है इस अध्याय का। हम आगे बढ़ रहे हैं। दो तरह के व्यक्ति हैं, एक ज्ञान योगी, एक कर्म योगी। जो नोट्स ले सकते हैं कृपया करके नोट्स लीजिए। वैसे मैं ये नोट्स शेयर करूंगा, लेकिन जब आप अपने हाथ से लिखोगे ना तब आपको याद रहेगा। तो प्लीज अपने हाथ से लिखो। दो तरह के लोग हैं, एक कर्म योगी, एक ज्ञान योगी। कर्म योगी अर्थात, योग शब्द का मतलब हमने पिछले अध्याय में देखा। योग का अर्थात भगवान से जुड़ना। योग का मतलब केवल वो नहीं है कि सुबह सुबह बैठ गए कपालभाति और अनुलोम विलोम कर रहे हैं, वो योग का एक पार्ट है। लेकिन योग शब्द का मतलब है भगवान से जुड़ना। और भगवान से हम दो वस्तुओं से जुड़ सकते हैं, या तो अपने कर्मों के माध्यम से या अपने ज्ञान के माध्यम से। अब ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें सारे कर्मों को त्यागना पड़ता है। और कर्म योगी का पथ हमारे लिए व्यवहारिक है कि अपने कर्मों को ही अगर हम भगवान के लिए करने लगे तो वो कर्म योगी का पथ है। ज्ञान योग क्यों कठिन है? क्योंकि अगर अंदर से वैराग्य नहीं है, अंदर विषयों के प्रति आसक्ति है, अंदर एकदम पकोड़े खाने की इच्छा है, आइसक्रीम खाने की इच्छा है, अंदर सारे कर्म करने की इच्छा है, तो बाहर से वैराग्य दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाएगा। इसलिए वास्तव में कर्म को त्याग करना हमारे लिए संभव ही नहीं है। अच्छा, कई लोग बोलते भी हैं मैं तो सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास जाना चाहता हूं। तो क्या आप सांस लेना छोड़ सकते हो? वो भी तो एक कर्म है। क्या आप पानी पीना छोड़ सकते हो? वो भी तो एक कर्म है। क्या आप खाना खाना छोड़ सकते हो? वो भी तो एक कर्म है। तो वास्तव में कर्म कोई छोड़ ही नहीं सकता। हाँ, पहले के युगों में हम देखते थे कोई कोई योगी जन हिमालय पर बैठ करके तपस्या करते हैं, ना भोजन लेते हैं ना पानी लेते हैं। वैसे उदाहरण बहुत बहुत कम है। अभी तो आप हिमालय पे भी चले जाओगे ना, वहां भी एयरटेल ने जियो ने टावर लगा दिए, वहां भी आपका मोबाइल चलता रहेगा। तो आप कैसे ध्यान करोगे? वास्तव में ये ध्यान का मार्ग, ये ज्ञान का मार्ग कलयुग में बहुत बहुत मुश्किल है। भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर आपके हृदय में भौतिक आसक्तियां चल रही हैं और आप बाहर से आडंबर कर रहे हो केवल वैरागी होने का, तो आप मिथ्याचारी हो, यू आर ए प्रिटेंडर, यू आर ए हिपोक्रेट। आप धोखा दे रहे हो समाज को। तो ऐसा वैरागी बनने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपने निहित कर्म करना चाहिए। जो कर्म हमको दिए गए हैं वो कर्म करना है। तो फिर कोई बोल सकता है कि फिर कर्म बंधन तो लगेगा ना, अब युद्ध करूंगा तो कुछ लोग तो मरेंगे ही। ऐसा थोड़ी है कि सबको मैं टॉफी बांटूंगा युद्ध के स्थल पर, सबको तो मैं मारूंगा ही। तो कोई भी काम करूं, चाहे मैं व्यापार करूं, चाहे मैं किसी क्या नौकरी करूं, चाहे मैं सांस भी लूं, तो कुछ ना कुछ तो दोष है ही, कोई ना कोई के प्रति तो मैं कर्म कर ही रहा हूं। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं, यही कर्म तुम करो भगवान के उद्देश्य से। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकन में कर्म बंधना। भगवान के उद्देश्य से जब कर्म किए जाते हैं उन कर्म का बंधन नहीं होता। एक सरल उदाहरण, एक आर्मी का सोल्जर है। वो सोल्जर गया, एकदम भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे है। उसने कुछ हलचल सुनी, पाकिस्तान से कुछ लोग भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बंदूक उठाई, 10 को धुन 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 मार डाला ऑन स्पॉट। क्या होगा? उसको बुलाया जाएगा, एक बड़ा सा मेडल दिया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा, राइट? अब मेडल वेडल ले करके अपने गांव में गया छुट्टी मनाने। पड़ोसी से लड़ाई हो गई, उसी बंदूक से पड़ोसी को उड़ा दिया। अब कौन सा मेडल मिलेगा? अब कोई मेडल नहीं मिलेगा, अभी उसको जेल में डालेंगे।
अब वो ये नहीं बोल सकता अरे वहां तो 10 को मार के आया था तो मैं मेडल दिया, यहाँ मैंने एक को ही मारा तो आप लोग जेल में डाल रहे हो। आप वहां पर गवर्नमेंट के बिहाफ पे लड़ रहे थे, और यहाँ आपने अपनी आपसी रंजिश के कारण दूसरे को मार दिया, जो अधिकार आपका नहीं था। तो उसी तरह हम जो कुछ कर्म करते हैं अपने उद्देश्य से जब करेंगे बंधन का कारण है, भगवान के उद्देश्य से जब करेंगे जो असली सरकार है उसके उसके बिहाफ पे जब हम काम करते हैं तो बंधन का कारण नहीं होती, वो मुक्ति का कारण होती है। तो इसलिए सबसे पहला जो हमने पार्ट सुना ट्री में, त्याग और कर्म में से क्या श्रेष्ठ है, तो हमारे स्तर पर कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि हम त्याग नहीं कर सकते भौतिक स्तर पर, हमको कर्म करना ही पड़ेगा। अब दूसरा स्तर आ जाइए, दूसरा स्तर है रंग्स ऑफ योगा लैडर। ये योग के भी अलग अलग स्तर हैं, योग के भी कई स्तर हैं। ये क्या स्तर हैं, इस चार्ट के माध्यम से देखिए, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप ये चार्ट को समझ गए तो मुझे लगता है आप भगवत गीता 60% समझने में आसानी रहेगी। इसके बाद अगर आप भगवत गीता को जब भी पढ़ोगे आप लिंक बिठा पाओगे कि क्या चल रहा है। ये कोर्स का उद्देश्य यही है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि भगवत गीता में क्या क्या है, जिससे आप जब पढ़ें आपको सहूलियत हो। देखिए सबसे पहले नीचे है पशु जीवन। पशु जीवन मतलब क्या है, मनुष्य जब पशु जैसा व्यवहार करता है वो पशु तुल्य कहलाता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्नेतद पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। जब व्यक्ति केवल आहार में, निद्रा में, मैथुन में, अपनी सुरक्षा में, इन 4 चीजों में लगा रहता है, धर्म क्या है कर्म क्या है ये उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वास्तव में वो पशु समान है। तो ये तो एकदम नीचे की बात हो गई, जहां कोई ना शास्त्र मानता, ना ग्रंथ मानता, ना भगवान को मानता, कुछ नहीं मानता, पशु समान शास्त्रों ने बोला है। इसके ऊपर का स्तर है कर्म कांड। कर्म कांड मतलब अब वो शास्त्र मानने लगता है, शास्त्रों के सहारा लेता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जैसे लोग पुण्य करते हैं, क्या सोच के करते हैं, अरे देखो भाई हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा, अपन क्यों किसी से उधार लो, बाद में पाप लगेगा। थोड़ा डर लोगों के अंदर होता है, यज्ञ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं तो पूजा इत्यादि करवाते हैं। कर्म कांड मतलब हमारी इंद्रिय तृप्ति चलती रहे भैया, इसलिए हम शास्त्र का खंडन नहीं करेंगे, ये कर्म कांड। इसके ऊपर है सकाम कर्म योग। अब योग शब्द जहां यूज हुआ ना, देखो ये कांड मतलब, कांड मतलब अभी सामान्य हिंदी में ही बोलते हैं इसने कांड कर दिया, कांड कर दिया मतलब गड़बड़ी है ये। गड़बड़ मतलब जहां अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति शास्त्र को इस्तेमाल करता है वो है कर्म कांड। ठीक है। अब योग शब्द जहां यूज हो गया ना, योग मतलब ये भगवान को अर्पित करता है अपने कर्म फल, अपनी सारी वस्तुएं ये भगवान से संबंधित करता है। लेकिन सकाम कर्म, सकाम कर्म मतलब इसकी कुछ खुद की भी इच्छा है, भगवान को मैं पिज्जा भोग लगाऊंगा जिससे बाद में तो मुझे ही पिज्जा मिलने वाला है ना, ये सकाम कर्मी है। तो सकाम कर्म, इस सकाम कर्म के ऊपर है निष्काम कर्म। अब ये इससे भी ऊपर आ जाता है, जहां पर व्यक्ति केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए काम करता है, चाहे उसको कठिनाई उठानी पड़े। अब यहाँ अर्जुन इच्छा नहीं है युद्ध करने की, फिर भी युद्ध कर रहा है क्योंकि भगवान की संतुष्टि के लिए। तो कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आपकी इच्छा नहीं होगी कोई काम करने की, लेकिन फिर भी अगर आप धर्म को आगे रख के उस काम को करोगे, उसको निष्काम कर, वो भगवान को अर्पित होगा, वो निष्काम कर्म योग की श्रेणी में आएगा। इसके ऊपर ही होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग अर्थात जहां व्यक्ति अब कर्म के फेर से भी ऊपर उठ जाता है, अब ये मुक्त होने के लिए प्रयास करता है कि कैसे ना कैसे मैं अब मुक्त हो जाऊं, कैसे ना जिनकी कैसे खिड़की लगा मिनी। कर लूं। उसके बाद ये सोचता है कि अच्छा मैं भगवान को प्राप्त कर लूं तो भगवान दिखते कैसे हैं, तो अष्टांग योग के माध्यम से भगवान को देखने का प्रयास करता है। तो आपने कई योगियों को देखा होगा, तपस्या कर रहे हैं, हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और उससे ऊपर होता है भक्ति योग, जहां व्यक्ति ये सोचता है अच्छा अगर भगवान ही सबसे बड़े हैं और भगवान की सेवा ही मुक्ति दिलाती है, तो क्यों ना मैं उसी भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूं, क्यों ना मैं उन्हीं भगवान की भक्ति करूं। तो ये सर्वश्रेष्ठ स्तर है भक्ति योग का। इसका आप फोटो ले लीजिए, मैं अभी इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे के अध्यायों में ये आने वाला है, इसलिए आप इसका भी फोटो ले लीजिए। किस प्रकार से योगा के अलग अलग स्तर होते हैं ये हम लोग ने यहाँ पर देखा।
भगवान एक उदाहरण देते हैं कर्म कांड का। भगवान उदाहरण देते हैं कि देखो कैसे ये कर्म का फेर चलता है। भगवान ने वेदों की रचना की, भगवान ने वेद बनाए। वेद मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब व्यक्ति इनका पालन करके यज्ञ इत्यादि करता है तो उन यज्ञ से बारिश आती है, उस बारिश से अन्न उगता है और वो अन्न खा करके वो अपना जीवन चलाता है। मतलब अगर व्यक्ति धर्म का पालन करे तो उसके जीवन में कोई भी अभाव नहीं रहेगा, ये उसका मतलब है। सरल उदाहरण है, मान लो आपकी मम्मी है पापा है, दोनों हैं, दोनों सामने सामने बैठे हुए हैं। मम्मी आपको खाना परोस रही है, गरम गरम पराठे आपकी थाली में आ रहे हैं, पालक पनीर, मालपुए, रबड़ी सब आपको परोस रही है। अब खाते खाते आपने अपने पापा को एक गाली दे दी। जैसे ही आपने आपके पापा को गाली दी, क्या अगला पराठा आने वाला है आपकी थाली में? मम्मी आपको कभी पराठा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपने पापा का अपमान कर दिया। आप ये नहीं बोल सकते मम्मी आपको थोड़ी कुछ बोला है, आप तो पराठे आने दो, यहाँ मैं पापा को गाली दे रहा हूं। नहीं, आपने जहां पापा का तिरस्कार किया वह मम्मी आपको मदद नहीं करेंगी। उसी तरह जैसे ही हम भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान के विरुद्ध हो जाते हैं, प्रकृति अपने आप को समेट लेती है। प्रकृति आपकी मदद नहीं करेगी। फिर बारिश कम हो जाएगी, ठंड गर्मी की मात्रा से ज्यादा या कम होने लगेंगी, वर्षा आगे पीछे आने लगेगी, अनाज धरती से कम आने लगेगा, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोग धर्म के पथ पर नहीं चल रहे हैं। अगर धर्म के पथ पर चलेंगे तो भगवान है पुरुष और प्रकृति है भौतिक संसार। अपने आप प्रकृति सब कुछ आपको देगी, लेकिन क्योंकि हम भगवान की अवहेलना करते हैं इसलिए प्रकृति हमें ठीक प्रकार से उपादान नहीं देती। तो ये भी भगवान ने आगे बताया है। अब तीसरा, भगवान से अर्जुन पूछता है ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं कि जो आप इतनी बड़ी बड़ी बात करो, ऐसे कोई उदाहरण भी हैं जिन्होंने इसे इसे पथ पर चले, ऐसे आध्यात्मवादी भी हैं? भगवान उदाहरण देते हैं जनक का। देखो पहले के जमाने में सारे राजा ही उदाहरण होते थे प्रजा के लिए। इनको इसीलिए बोला जाता था राज ऋषि। ये आसक्त नहीं थे अपने राज्य से, ये लोग केवल राज्य करते थे सेवा के भाव से। हम युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण देखते हैं, भगवान राम का उदाहरण देखते हैं, परीक्षित महाराज का उदाहरण देखते हैं। ये लोग केवल और केवल राज्य करते थे दूसरों को सिखाने के लिए। कई समस्याएं इनको अपने जीवन में झेलनी पड़ती थी, लेकिन ये सोचते थे यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव तरो जना। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे वैसा ही बाकी लोग पालन करेंगे। अभी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, मोदी जैकेट बड़ी फेमस हो गई है। लोग सोचते हैं हम भी जैकेट पहन लेंगे तो हम मोदी बन जाएंगे। अभी कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका उसका पालन करने लगेंगे लोग। तो जैसा जैसा महान लोग आचरण करते हैं वैसा वैसा लोग अनुसरण करते ही हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं पहले जमाने में जो राजा होते थे ना, वो राजा प्रजा के लिए एक आदर्श होते थे। और अर्जुन ध्यान से देखो, तुम भी तो क्षत्रिय हो। तुम अगर ऐसी परिस्थिति में भाग जाओगे युद्ध के बीच में से तो भगोड़े कहलाओगे। और लोग फिर धर्म के पथ पर जब नहीं चलेंगे ना तो तुम्हारा ही उदाहरण देंगे कि देखो देखो अर्जुन भी तो भागा था, तो हम भी एग्जाम पेपर से भाग जाएंगे, हम शादी के मंडप से भाग जाएंगे, हम हमारे घर बार को छोड़ के भाग जाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए दूसरों को उदाहरण दिखाने के लिए कम से कम काम करो। और भगवान तो यहाँ तक बोल जाते हैं कि मैं खुद भी तो इसलिए काम कर रहा हूँ। वास्तव में मेरे लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है भगवान को अर्जुन का रथ हाँकने की? एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को कितना विनम्र होना चाहिए, एक मित्र को मित्रता में क्या क्या निभाना चाहिए, धर्म के पालन करवाने के लिए भगवान कितने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति को अपने कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और देखो, अगर हम ये सोचें कि मैं कोई काम नहीं करूंगा तो प्रकृति तो आपसे करवा ही लेगी, क्योंकि कोई काम को छोड़ना भी तो गलत कर्म है, वो भी तो गलत उदाहरण है। हम सब समाज के लिए उदाहरण है, या तो सही उदाहरण है या गलत उदाहरण है। तो भगवान बताते हैं वास्तव में तीन गुण हमको नचा रहे हैं, और इसके नाचने के कारण हम सब कर्म में लगे हुए हैं। अगर हम उन्हीं कर्मों को शुद्ध कर लें तो इसलिए वो कर्म दूसरों के लिए भी सहायक बन जाएंगे। अपना कर्म में कितनी दिक्कत आए कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये तीसरी शिक्षा हुई जहां पर भगवान उदाहरण देने के लिए कर्म करने का बोध अर्जुन को बोल रहे हैं। तो अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन सब भूल जा, अगर तू सब कुछ भी भूल जाए तो भी एज ए क्षत्रिय यू हैव टू वर्क।
तुझे क्षत्रिय होने के नाते उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करना चाहिए। और अंतिम बात भगवान बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, कि इस पथ पर शत्रु कौन है। अर्जुन प्रश्न पूछता है। अर्जुन बोलता है, बहुत अच्छा आपका प्रवचन लगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हो, लेकिन फिर भी सब जान बूझ कर भी बार बार व्यक्ति पाप क्यों करता है? क्यों पाप करता है? व्यक्ति को पता है ये गलत है, ये सही है, क्यों खिंचा चला जाता है जैसे कोई रस्सी से खींच रहा हो? कैसे व्यक्ति पाप के प्रति आकृष्ट हो जाता है? भगवान बताइए। भगवान बोलते हैं इसके कारण है काम और क्रोध, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये सबसे बड़े वैरी हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन है हमारे। जब व्यक्ति काम और क्रोध की चपेट में आता है तो क्या क्या नहीं करता। काम वासनाएं व्यक्ति को बंदर बना देती हैं। अपनी काम वासनाओं को प्राप्त करने के लिए, हम अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे, व्यक्ति सही और गलत को भूल जाता है। इसलिए वास्तव में अगर तुम्हें किसी से बचना है तो वो काम वासनाओं से बचना है। अब कैसे बचें काम वासनाओं से? भगवान बोलते हैं काम वासनाओं से बचने के लिए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को और अपनी बुद्धि को, तीन चीजों को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, काम वासनाओं से बचने के लिए तीन चीजों को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को और अपनी बुद्धि को, इन तीन चीजों को संयमित करने की आवश्यकता है। इंद्रियों को संयमित कैसे करें? अच्छे कर्म करके। आप मंदिर जाइए, अपने हाथों से कुछ सत्कर्म कीजिए, सेवा कीजिए, पैरों से भगवान के मंदिर की परिक्रमा कीजिए, कानों से भगवान की कथा सुनिए, अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी आंखों से सुंदर भगवान का दर्शन कीजिए। जब इंद्रियां भगवान में लगेंगी तो बुरा काम करने की इच्छा कभी नहीं होगी, काम वासना में इंद्रियां नहीं जाएंगी। और मन को भगवान में लगाइए, चिंतन करिए भगवान के दर्शन का, भगवान के नाम का। और बुद्धि को इस प्रकार शास्त्र पढ़ के सशक्त कीजिए जिससे गलत स्थान पे बुद्धि ना ले जाए। और जब ऐसा करेंगे तो अपने पद से कभी कभी भी भटकेंगे नहीं। इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। हम लोग एक प्रभुपाद का कोटेशन पढ़ेंगे। दिव्या वर्मा जी आप पढ़िए, अनम्यूट करके ये कोट पढ़िए। इसलिए यह कृष्ण भावनामृत में सभी को संलग्न करने के लिए रामबाण है। हरे कृष्ण का जाप वह ब्राह्मणवाद के उच्चतम सिद्धांत से श्रेष्ठ होता है। यह मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार है। भले ही वह पतित अवस्था में हो, सबसे निम्नलिखित स्थिति में हो, वह केवल जप द्वारा सबसे सर्वोच्च अवस्था तक उठ सकता है। यह एकमात्र उपाय है। तो इंद्रियों को जब हम सकारात्मक वस्तुओं में लगाते हैं तो इंद्रियां हमेशा सही मार्ग पे आपको ले जाएंगी और आप काम और क्रोध से प्रलोभित नहीं होंगे। तो इस अध्याय का सारांश है, सबसे पहले अर्जुन का प्रश्न कि भगवान कर्म को त्यागना चाहिए कि कर्म करना चाहिए। तो भगवान बताते हैं, बेटा अर्जुन, कर्म तो तुम त्याग नहीं सकते, कर्म नहीं त्याग करके कर्म करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए। अब कर्म कांड और कर्म योग में अंतर क्या है? कर्म कांड होता है जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, और कर्म योग होता है जब भगवान की संतुष्टि के लिए करता है। ये कर्म योग क्या है? तो उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जनक जैसे राजागण दूसरों के उत्थान के लिए कार्य करते थे, उसी तरह आपको भी क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए जिससे दूसरे आपका अनुसरण कर पाए। अर्जुन पूछता है, ठीक है समझ गया, लेकिन फिर भी कभी कभी ना चाहते हुए भी बुरे कर्म होते हैं, उसका कारण क्या है? भगवान बताते हैं, काम और क्रोध उसके कारण है। और ये काम और क्रोध तीन स्थान पे रहते हैं, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों शुद्ध हो जाएंगे अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में इनको लगाओगे। इसलिए प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करने का हमारे साधु संतों ने युगों युगों से शिक्षा दी है। प्रतिदिन जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इंद्रियां, मन और बुद्धि आध्यात्मिक हो जाती हैं और गलत काम करने की इच्छा कम हो जाती है। उसी के साथ साथ रोज भगवत गीता का पाठ करेंगे, बुद्धि सशक्त होगी और गलत काम हम नहीं करेंगे। तो
इसी के साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। जिनके प्रश्न हैं कृपया आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नए लोग, आप लोगों को हम पहला अवसर देना चाहते हैं जो पहली बार ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं। कृपया बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। कुछ समझ में नहीं आया तो हैंड रेज कीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, राजकुमार शर्मा जी, आप अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। यस, जय श्री कृष्ण, मैं बताइए। मथुरा से हूँ, मथुरा से, मथुरा वृंदावन। बहुत सुंदर। अरे आप तो ब्रजवासी हैं। जी, मैं ये बस पूछना चाह रहा था कि कर्म कांड और सकाम कर्म दो स्टेप दिखाए थे आपने उस फिगर में, तो यस, उनमें डिफरेंस है? देखिए, एक तो कर्म कांड और कर्म योग, पहले इतना अंतर हम समझते हैं। कर्म कांड मतलब जब व्यक्ति कर्म करता है शास्त्र के अनुसार ही करता है, लेकिन उसका भगवान से लेना देना नहीं है। उसका मतलब है कि कैसे मैं संतुष्ट हो जाऊं, मुझे क्या मिलेगा, मेरी इंद्र तृप्ति कैसे होगी, ये होता है कर्म कांड। और कर्म योग अर्थात जब व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। अब इसमें दो कैटेगरी हो जाती है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग अर्थात हाँ, मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा लेकिन मेरे तरीके से करूंगा। लेकिन निष्काम कर्म योग मतलब भगवान को मैं प्रसन्न करूंगा, कैसे वो संतुष्ट होंगे, ये निष्काम कर्म योग होता है। तो ये तीन स्टेप है, कर्मकांड, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। ठीक है। कर्म कांड में भी तो वेदों का सहारा लेता होगा ना वो? हाँ, वेदों का सहारा लेता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है, अस्पताल में जाकर के वो नियम से ही इलाज करा रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य है बाहर जाकर के मैं चोरी करूंगा, इसलिए वो इलाज करा रहा है। और एक व्यक्ति इलाज इसलिए करा रहा है कि बाहर जाकर मैं लोगों की सेवा करूंगा। दोनों नियम का पालन कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य अलग अलग है। तो कर्म कांड में भी शास्त्रों का सहारा लेता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि मेरा घर चले, मेरा परिवार चले, मेरा शरीर चले, मुझे इंद्रिय भोग मिलता रहे। भगवान की ज्यादा चिंता नहीं है उसको। जैसे एक बार एक एक नास्तिक व्यक्ति था, उसने अपने गृह प्रवेश की पूजा रखी। उसके दोस्त उसको छेड़ने लगे, अरे भाई तू तो नास्तिक है, तूने क्यों गृह प्रवेश की पूजा रखी? बोले अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, कहीं गिर गई तो रिस्क कौन लेगा? तो ये हो गया कर्म कांड। लेकिन कर्म योग अर्थात अब व्यक्ति शास्त्रों का पालन कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, कह रहे ठाकुर जी खुश रहे, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। तो ये अब एक स्तर ऊपर हो गया, ये अंतर है। ठीक है। कर्म कांड और निष्काम कर्म के बीच में एक कैटेगरी आपने और बताई है, सकाम कर्म पर। काम कर्म योग, हाँ। तो वो थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही है, बीच वाली अब जैसे कैटेगरी। देखिए, मैं इसका भी एक और उदाहरण देता हूँ। आप जैसे मथुरा में रहते हो, अब जी मथुरा में कई पर्यटक आते हैं। अब कई पर्यटक आकर के अपने हिसाब से भगवान को खुश करना चाहते हैं। कोई फुग्गा ले आएगा, कोई बलून ले आएगा, कोई डेयरी मिल्क चढ़ा देगा, कोई कोका कोला पेप्सी कोला चढ़ा देगा। ये हो गया सकाम कर्मयोग। खुश तो भगवान को करना चाहते हैं लेकिन अपने ढंग से। अब इसके ऊपर है निष्काम कर्म योगी। जहां वृंदावन में जाओ, कोई साधु संतों से समझो कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, तो आप समझोगे अरे भगवान की भक्ति ऐसे होती है। उनको मुरली धारण कराते हैं, उनको हम माखन अर्पित करते हैं, उनको हम राधा रानी के साथ सेवा करते हैं, और भगवान कलयुग में उनका नाम जब से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर हम भगवान का नाम लें तो वो सबसे ज्यादा खुश होंगे। तो ये हो गया निष्काम कर्म योग। तो सकाम कर्म योग एक स्तर नीचे है, वो एक बच्चे जैसा है। लेकिन और जब मैच्योर हो जाता है तो निष्काम कर्म योग आ जाता है। हम अर्जुन के संदर्भ में देखें तो अर्जुन बोल रहा है, हे भगवान इससे अच्छा तो मैं वन में चला जाऊंगा, भक्ति करूंगा। ये हो गया सकाम कर्म योग। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तेरे हिसाब से नहीं चलेगा, मुझे युद्ध करवाना है ना, तो तुझे युद्ध करना है। मतलब हो गया निष्काम कर्म योग। अब तेरी प्रसन्नता नहीं, मेरी प्रसन्नता प्रमुख रहेगी। ये अंतर है। ठीक है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। कपिल, कपिल प्रभु, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उसकी खूबसूरती ये है कि जितना उसका मनन करते हैं उसकी लेयर्स और ओपन होती तो और अच्छे से समझ में आता है। प्रभु जी मेरे दो सवाल हैं। यस, एक, जो आपने एग्जाम्पल या जो एक्रोनिम दिया GIGO, गुड इन गार्बेज यस, आउट, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसमें रहेंगे जहाँ पे हमें गलत चीजें देखने को मिलेंगी, और ये भी कहते हैं
कि एक गुड लर्नर वो जो होता है जो अच्छी चीज भी देखे और बुरी चीज भी देखे, लेकिन बुरी चीज को वो फॉलो न करे, दूसरों की लर्निंग से सीख ले। तो यस, उसको प्रभु जी हम कैसे? देखिए, आप भौतिक संसार में रह करके गलत चीजों से अछूते नहीं रह सकते, लेकिन हमारा जो पॉजिटिव वेक्टर है ना, वो नेगेटिव वेक्टर से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। वेक्टर्स आपने पढ़े हैं ना, 3 वेक्टर डायरेक्शन ईस्ट, 5 वेक्टर डायरेक्शन वेस्ट, तो फिर क्या होगा अल्टीमेट? 2 वेक्टर डायरेक्शन वेस्ट। तो जब हमारा आध्यात्मिक वेक्टर बड़ा होता है तो नेगेटिव वेक्टर अपने आप कम हो जाता है। 2 उदाहरण मैं दूंगा। एक तो कोई व्यक्ति थोड़ा सा इत्र लगाता है और इत्र लगा करके एक एक गटर में कूद जाता है, तो क्या होगा? वो इत्र का असर होगा क्या? वो इत्र का असर नहीं होगा, बदबू आएगी। दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ी बहुत गंदे स्थान पे गया, कुछ उसके गंदगी कपड़ों में लग गई, लेकिन फिर आकर के वो अच्छे से स्नान करके पवित्र होकर के भगवान के मंदिर में जाता है। तो गंदगी उसको भी लगी थी, लेकिन आकर के उसने इतना अच्छा स्नान किया कि अब वो गंदगी उसको स्पर्श नहीं कर पाई। तो हमारे साथ क्या होता है, अधिकांश भारतवासी सुबह सुबह उठते हैं, थोड़ी अगरबत्ती लगाते हैं, 1-2 बार राम राम नाम लेते हैं और फिर पूरा दिन माया की चपेट में रहते हैं। तो वो ऐसा हुआ, थोड़ा इत्र लगा के गटर में उतर गए। लेकिन भक्त लोग जो आध्यात्मिक मार्ग में गंभीर हैं, वो क्या करते हैं? अपना कार्य करने के पहले दिन में शुरुआत में भगवान का नाम जप करते हैं गंभीरता से, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, और फिर कर्म करने के बाद रात में जब वापस आते हैं तो भी प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, थोड़ा संकीर्तन करते हैं, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो वो जितना दिन भर का कल्मश है ना, वो शुद्ध हो जाता है। तो गार्बेज तो अंदर जाएगा, लेकिन उसका एंटीडोट है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो रोज हम साधना करते हैं। ठीक है। मैं चैट बॉक्स में से प्रश्न लेता हूँ। थैंक यू कृष्णा, जो आपने मुझे ओके, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मेरे फादर इन लॉ की डेथ 1 मंथ पहले हुई है, तो उन्हें कुछ समय पहले एक मुसलमान पर्सन नमाज पढ़ते दिखा, क्यों? हम तो रघुवेदी ब्राह्मण हैं, फिर ऐसा क्यों? देखिए, हमारा जो मन होता है ना, ये मन एक स्पॉन्ज की तरह होता है। स्पॉन्ज समझते हैं सब लोग? स्पॉन्ज आप पानी के ऊपर रखते हो तो पानी एकदम सोख लेता है स्पॉन्ज। तो ये मन हमारा स्पॉन्ज की तरह होता है। हम जहां जहां जाते हैं वो सारे के सारे एक्सपीरियंस स्टोर करता है। हम जो जो सुनते हैं, जो जो देखते हैं, वो स्टोर करता जाता है। और जब भी उसको मौका मिलता है ना, वो उसको एक एक करके छोड़ता है, एक एक करके वो थॉट्स को छोड़ता है। मान लो आपने एक पंछी देखा और एक सोने की एक इयररिंग्स देखी, तो वो मन दोनों को मिला करके आपको एक उड़ता हुआ सोने का पहाड़ दिखाएगा। तो इस तरह अलग अलग चीजों को कंबाइन करके मन आपको प्रस्तुत करता है। तो हो सकता है आपके पिताजी ने कहीं पर टीवी में, मोबाइल में इधर उधर कुछ देखा होगा जो उनके विचार में फिर बार बार आया। इसीलिए हम गीगो प्रिंसिपल आज चर्चा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अधिकांश हम अच्छी चीजों को इनपुट लें, अच्छे भगवान का नाम का जप करें, भगवत गीता का पाठ करें, तो फिर इस तरह की समस्याओं से हम बच सकते हैं। ओके, पांडव सा शरीर स्वर्ग कैसे चले गए, ये हम आपको बाद में बताएंगे अंत में। उसके बाद प्रभु जी, माला करते करते ध्यान भटक जाता है, तो उसके लिए क्या करें? वेरी गुड। जो हमने अभी पूरी साइकिल देखी थी कि किसी वस्तु के ऊपर हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो उससे अटैच हो जाते हैं और फिर उसको प्राप्त करने के लिए पागल हो जाते हैं, वही सकारात्मक चीजों के लिए भी लगता है। आप सकारात्मक चीजों का बार बार जब चिंतन करते हो ना, बार बार जब अभ्यास करते हो, तो वो अभ्यास करने से आप उसमें परिपक्व हो जाते हो। जैसे जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग जो लोग करते हैं, पहले दिन हो सकता है वो 50 किलो ही उठाएं, अगले दिन 55, मेहनत करते 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 300 पाउंड तक व्यक्ति उठा लेते हैं। तो पहले दिन 300 पाउंड दोगे तो मर जाएगा, अरे बाप रे इतना क्या रख दिया मेरे ऊपर। लेकिन धीरे 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 मेहनत करते करते 300 पाउंड उठाना वो सीख गया। उसी तरह इतने सारे वर्षों का हमारा अभ्यास है मन को भटकाने का, और जब हम जप करने बैठते हैं तो आप उस मन को अब संयमित करने का प्रयास कर रहे हो। थोड़ा टाइम तो लगेगा, वो जैसे ही भटकता है दोबारा से उसको खींच करके लाइए। और जप करने में ध्यान रखने के लिए सरल उपाय है, स्पष्ट बोलिए, ध्यान से सुनिए, बस स्पष्ट उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही आप स्पष्ट बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अपने आप धीरे धीरे एकाग्र होते जाएंगे। कर्म के साथ साथ ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी की चर्चा हमने की कि
कि अपने कर्मों को भगवान को उद्देश्य करके करना है। आगे के 2 अध्याय भी इसके ऊपर है, तो हम लोग विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके प्रभु जी, मैं स्टूडेंट हूँ और बेटी भी हूँ, मैं घर के कार्य करूँ या स्टडी में ज्यादा ध्यान दूँ? दोनों कीजिए, मैनेज कीजिए। बाद में परिवार भी होगा, शादी होगी, बच्चों को भी देखना रहेगा, फिर जॉब भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। अर्जुन जब युद्ध कर रहा है तो ऐसा नहीं केवल बाण चला रहा है, वो इधर उधर सब तरफ देख रहा है, कहाँ से कौन बाण चला रहा है सब देखना होता है। जैसे इंडिया में ड्राइविंग करना, इंडिया में ड्राइविंग करने के लिए आपको 10 दिशाओं में देखना पड़ेगा। इसलिए राम जी के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। 10 दिशाओं में रथ चलाने का अभ्यास जिसको, वो इंडिया में ड्राइविंग कर सकता है। कौन कहां से अटैक करेगा आपको सब पता होना चाहिए। इसलिए ये अभ्यास रखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, आगे ये सब चीजें आने वाली है। ओके अभी हम कुछ लाइव क्वेश्चंस ले सकते हैं। जतिन परमार जी, अनम्यूट कीजिए। राधा राधा प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि हमें कृष्ण कॉन्शियस होकर भगवान को समर्पित करना चाहिए हमारा कर्म। हम्म। तो प्रभु जी कई बार हम देखते हैं कि कलयुग में जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है। तो जब हमारे शरीर में कोई व्याधि आती है, डिजीज आती है, तो हम वो जो समर्पण का भाव होता है वो कम हो जाता है, और हमारी काम को करने की जो एफिशिएंसी वो भी कमजोर पड़ जाती है। तो उस स्थिति में ऐसा क्या किया जा सकता है? हम कैसे भगवान को स्वाभाविक स्मरण है, करते हुए देखिए उससे। ये मशीन है, ये मशीन जब खराब होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, ये स्वाभाविक है। उस समय पर कम से कम आप मन से चिंतन कर सकते हो, उसको बोलते हैं मानसिक पूजा। तो जब शरीर व्याधि में हो तो मन से आप भगवान का चिंतन कर सकते हो, मन से सेवा कर सकते हो, और फिर दोबारा स्वस्थ होंगे तो दोबारा अपना काम सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हो। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे सत्विचार रखना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। शशांक जी का एक प्रश्न है, कई बार अपने काम में हम लोग देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, पर अगर उसे उजागर किया जाए तो अपनी जॉब को खतरा है, उस समय क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करके नौकरी को दांव पे लगा दें या आंखें बंद कर लें? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए महाभारत का जब युद्ध हो रहा था ना, तो अलग अलग कैटेगरी के योद्धा थे। एक थे रथी, एक थे अधिरथी, एक थे महारथी। और युद्ध का नियम ये था कि महारथी महारथी से लड़ता था, अधिरथी अधिरथी से लड़ता था, रथी रथी से लड़ता था, पैदल सैनिक पैदल सैनिक से लड़ता था। तो अपना अधिकार भी हमको पता होना चाहिए। इंग्लिश में से बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न। तो सर्कल ऑफ कंसर्न बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, हमको हमको पता है भारत में क्या क्या गलत हो रहा है, कंपनी में क्या क्या गलत हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या गलत हो रहा है, लेकिन हमें अपना अधिकार भी पता होना चाहिए। अगर आप अपने अधिकार के आगे कोई काम करते हो जिससे आपको ही नुकसान हो जाए, तो फिर उससे ना तो आप कुछ चेंज कर पाए कंपनी में, और ना आपका अच्छा हुआ। इससे भला होगा कि आप कुछ ऐसी युक्ति लगाएं कि सही व्यक्ति के पास समाचार भी पहुंच जाए और आपका नाम भी डिस्क्लोज ना हो। आपकी सिचुएशन देखते हुए मैं बोल रहा हूँ, केवल भिड़ जाना मूर्खता की निशानी है, वो साहस नहीं है। साहस मतलब आप अपने अपोनेंट को देख करके लड़ाई करते हो। तो बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, ये धैर्य से काम करना चाहिए। ओके एक और प्रश्न यहाँ पर आया है, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति के क्रोध से कैसे डील कर सकते हैं? जब कोई सामने से बहस करे तो उसे जवाब देना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? देखो आपके सामने एक बंदर आकर के डांस करने लगे तो आप उसको अपना डांस थोड़ी दिखाओगे, आप वहां से दूर चले जाओगे। तो इसी तरह व्यक्ति पागल है, वो कुछ भी बड़बड़ा रहा है, अपना समय बहुत मूल्यवान है, हमें उस व्यक्ति के सामने अपने आप को सिद्ध करने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। देखो जब कोई व्यक्ति 2 और 2 4 बोल रहा है तो आप उसको गणित सिखा सकते हो। अब वो अड़ी गया कि नहीं 2 और 2 5 होते हैं, आप कितने ही बड़े गणित के टीचर हो, आप उसको नहीं सिखा सकते। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर समय व्यर्थ मत करिए, उन व्यक्तियों को छोड़ना ही बुद्धिमानी की लक्षण है। अंकिता राज जी, अनम्यूट कीजिए, आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा सॉरी, आपका हैंड रेज नहीं है। विनीता कुनोर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा डाउट है वो निष्काम कर्म योग और भक्ति योग के बीच क्या डिफरेंस है? दोनों तो हम फॉर द वो सेक अभी ऑफ लॉर्ड आगे कर रहे आएगा, हैं। वो अभी आगे आएगा। अभी भगवान केवल निष्काम कर्म योग तक बताए हैं। अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे भक्ति योग की भी चर्चा होगी, तो वह हम विस्तार से बताएंगे। अनुज भारद्वाज।
अनम्यूट कीजिए। मैं जो पुराने डिवोटीज है उनके क्वेश्चन थोड़े कम ले रहा हूँ, तो आप लोग माइंड मत करना। आप लोग सुबह की क्लास में फिर पूछ सकते हैं। यस। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आत्मा अगर अमर है तो ये जनसंख्याएं कैसे बढ़ती हैं? देखिए, हम आत्मा की गिनती केवल मनुष्यों में कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की गिनती केवल मनुष्यों में नहीं है। पक्षी भी आत्मा, पक्षियों में भी आत्मा है, जंतुओं में भी आत्मा है, पेड़ों में भी आत्मा है। कितने पेड़ रोज कट रहे हैं उनका कोई हिसाब नहीं, कितनी चींटियां रोज मर रही हैं उनका कोई हिसाब नहीं। तो आत्माओं का बैलेंस ऐसे नहीं होता, केवल मनुष्यों से नहीं होता। कई कई जंतुएं मनुष्य योनि में आ रहे हैं, कई लोग मनुष्य योनि से दूसरी योनि में जा रहे हैं, और फिर ग्रह भी बहुत सारे हैं। एक ही ब्रह्मांड है लेकिन कई ब्रह्मांड हैं। तो इस तरह वो बैलेंस टोटल सेम ही है, लेकिन इधर उधर योनियों का हेरफेर होता है। ठीक है। ठीक है। दूसरा प्रभु एक जी, हाँ, बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था प्रभु जी, ये वैष्णव तिलक में हमें बताया गया है कि ये जो यू शेप का जो निशान होता है, ये अपने गोविंद माधव के चरण कमल होते हैं और नीचे तुलसी लीफ होती है। यस। आधा लीटर है। तो इसमें जैसे ये हम वैष्णव तिलक अपने आपको लगाते हैं, तो गोविंद अपने ही तिलक खुद कैसे लगाएंगे? मतलब अपने ही चरण को वो खुद अपने मस्तिष्क पे कैसे लगाते हैं वो? इसका उत्तर ये है कि वास्तव में इसके दो अर्थ हैं। एक तो कई विग्रहों में आप देखोगे जहां भगवान को तिलक लगा है लेकिन तुलसी नहीं है। जैसे कई मंदिरों में आप देखोगे भगवान के तिलक में ये तुलसी पत्र नहीं, क्योंकि जी। भगवान अपने भक्तों के चरणों को धारण करते हैं। एक तो ये उसका अर्थ है, और दूसरा उसका अर्थ ये है कि देखो, भगवान अपने भक्तों से संबंध स्थापित करने के लिए उनके जैसे बन जाते हैं। अब वृंदावन में ग्वालों के बीच में भगवान प्रकट हुए तो ग्वाले बन गए। अयोध्या में जब भगवान राम प्रकट हुए तो एक राजकुमार का अभिनय करते हैं। जब भगवान मछलियों के बीच में अवतार लेते हैं तो मत्स्य अवतार बन जाते हैं। जब कछुए बनते हैं तो एकदम कछुए जैसा अभिनय करते हैं। तो उसी तरह भक्तों का तिलक देख करके भगवान बोलते हैं, अरे मैं अलग अलग से दिखूंगा तो भक्त लोग मुझसे अलग महसूस करेंगे, तो उनके जैसा दिखने के लिए मेरे अंदर भी वैसे ही तिलक होना चाहिए। तो भगवान वैसे ही धारण करते हैं। तो दोनों भाव से आप उसको समझ सकते हो। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ पर नवीता पटेल जी का प्रश्न है, हम अपने वालों की आत्मा को ऊपर जाकर कैसे पहचानते? क्योंकि आत्मा एक है तो दोबारा मिलन होता है या नहीं, हमारे परिवार से या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आत्मा शाश्वत है। तो जब हम लोग भगवान के धाम में जाते हैं, वहां पर कॉग्निसेंस, सारी बुद्धि जागृत होती है। तो आपको केवल इस परिवार के नहीं, जितने जन्म आपने अभी तक लिए ना, वो सारे जन्मों के परिवार वाले वहां पर याद रहेंगे। और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब किसको पहले नमस्कार करूं, क्योंकि हमने अनगिनत जन्म लिए हैं। और उन अनगिनत जन्म के सारे माता पिता रिश्तेदार आपको वहां मिलेंगे, अगर वो लोग लकी हुए पहुंचने के लिए। तो उन सबको आप वहां पर मिलोगे और सबको आप पहचान पाओगे। तो ये आध्यात्मिक जगत की विशेषता होती है। तो बहुत बहुत गुरु जी, धन्यवाद। मेरा हम लोग एक और प्रश्न था। 7 मिनट ऊपर चले गए हम लोग। प्रश्न है तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, बाबू जो लोगों के प्रश्न का मौका आज नहीं मिल पाया है, आप लोग के प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आप लोग लिख के रखिए। और हम ये प्रश्नों को कल आधा घंटा पहले हम लोग ज्वाइन करेंगे। मैं 7:30 बजे ज्वाइन कर लूंगा। 7:30 बजे जिन लोगों को प्रश्न पूछना है वो लोग आधे घंटे पहले आ जाइए, तो हम लोग आज के प्रश्न कर लेंगे। और जिनके कोई प्रश्न नहीं है, जो मस्त राम है, वो 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिनको प्रश्न पूछने हैं, रिवीजन करना है, आप 7:30 बजे आ जाइए। आपके प्रश्नों का पहले उत्तर देंगे, फिर आगे कक्षा 8 बजे से आगे करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की। हरे कृष्ण।